गुज़िश्ता वीडियो में अब तक हमने खुदा के कलाम बाइबल मुक़द्दस के पहले हिस्सा यानी पुराने अहदनामे पर गुफ्तगू की है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पुराना अहदनामा क्या है तो मेरी गुज़िश्ता वीडियो जरूर देखें। गुज़िश्ता वीडियो में हमने ये सीखा था कि बाइबल मुक़द्दस दो बड़े हिस्सों में तकसीम की गई है, दो बड़े हसस पर मुश्तमिल है जिन्हें पुराना अहदनामा और नया अहदनामा कहा जाता है। मैंने आपके सामने इस खास सवाल का जवाब भी पेश किया था कि बाइबल मुक़द्दस के इन दो बड़े हिस्सों को अहदनामे ही क्यों कहा जाता है, बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में क्या तालीम देती है। ये मुनासिब है कि हम गुज़िश्ता लेक्चर पर नजरसानी करें ताकि हमारा कॉवेनेंट थियोलॉजी यानी इलाहियत अहद पर मबनी ये सिलसिला दोबारा से कायम हो। अहद से मुराद एग्रीमेंट यानी आपसी मेल मिलाप, वादे या आपसी मुआहिदे या कोलो करार हैं, और नामा से मुराद दस्तावेज है यानी वो कागज जिस पर कुछ लिखा जाए। हम मसीही बाइबल मुक़द्दस के इन दो बड़े हिस्सों को अहदनामे इसलिए कहते हैं क्योंकि बाइबल मुक़द्दस के इन दो बड़े हिस्सों के सफ़ात पर खालिक खुदा के इंसान के साथ दो अहूद, वादे और इनकी तमाम जरूरी तफसीलात लिखी हुई हैं। पहला अहद पुराना और अतीक है और दूसरा अहद नया और जदीद है। हमने गुज़िश्ता वीडियो में बाइबल मुक़द्दस के दो बड़े हिस्सों पुराने अहदनामे को समझने के लिए कॉवेनेंट थियोलॉजी यानी इलाहियत अहद का मुतालिया किया था, जिसमें हमने ये सीखा कि खालिक खुदा कायनात और इंसान का हाकिम होने की हैसियत से अपने इलाही इख्तियार के साथ अपनी पाक आजाद मर्जी के साथ इंसान के साथ एक खास ताल्लुक कायम करने के लिए अहद बांधता है। उन इंसानों के साथ अहद बांधता है जो खुदा पर ईमान लाएं। कॉवेनेंट थियोलॉजी मसीही इल्म इलाही की एक शाख है जो कि खालिक खुदा के मखलूक इंसान के साथ एक खास अहद, रिश्ते, नजदीकी या कुर्बत की वजाहत करती है। ये बात याद रखें कि कॉवेनेंट थियोलॉजी यानी इलाहियत अहद ही बाइबल मुक़द्दस की पूरी कहानी को सहल तरीके से समझने का जरिया है। बाइबल मुक़द्दस में कॉवेनेंट थियोलॉजी से हम खुदा और इंसान के दरमियान हुई बातों को ठीक तरीके से जान सकते हैं और समझ सकते हैं। बुनियादी तौर पर कायनात की तख्लीक के वक्त से ही खालिक खुदा का अपनी मखलूक के साथ लाजवाल ताल्लुक है जो कभी टूट नहीं सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि खालिक और मखलूक का ये रिश्ता इम्यूटेबल, नाकाबिले तगय्युर और गैर मुतगय्युर है। खालिक खुदा और मखलूक इंसान का रिश्ता किसी सूरत भी तब्दील नहीं हो सकता, किसी सूरत भी खत्म नहीं हो सकता। बाइबल मुक़द्दस में अहद या एग्रीमेंट का एक फरीक यानी खुदा अहद में दूसरे फरीक यानी इंसान के साथ बरकत और जिंदगी का वादा करता है और इंसान को अपने अहकाम अता करके उनकी तकमील का तकाजा करता है, और वहीं दूसरा फरीक यानी इंसान भी खुदा के तकाजे और खुदा की तरफ से दिए गए अहकाम की वफादारी, ताबेदारी और फरमाबरदारी का वादा करता है और इन पर अमल करता है। यही बुनियादी बाइबली अहद है। बाइबल मुक़द्दस के अहद में दोनों फरीक अपने अपने वादों को पूरा करते हैं। बाइबली अहद में खुदा अपनी सॉवरेनिटी यानी शहनशाही को जाहिर करता है और पूरा करता है, और वहीं इंसान भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी को जाहिर करता है और पूरा करता है। खुदा अपना फर्ज और इंसान अपना फर्ज अदा करता है ताकि खालिक खुदा और मखलूक इंसान मुत्तहिद होकर मोहब्बत के बंधन में बंध जाएं। यही अहद का बाइबली मतलब है। यहाँ कुछ सवालात बहुत अहम हैं कि खुदा अहद बांधता ही क्यों है, इन अहदों की क्या अहमियत है, खुदा और इंसान को अहद की जरूरत ही क्या है। बाइबल मुक़द्दस के स्कॉलर्स और उलिमा कराम इन सवालात का जवाब कुछ यूं पेश करते हैं कि गुनाह के बायस खुदा और मखलूक के दरमियान फासला बहुत बढ़ गया है, इसलिए खुदा की तरफ से अहद का मकसद इंसान पर अपनी इलाही मर्जी और सोच को जाहिर करके उसके अंदर एक खास बाहमी ताल्लुक, रिश्ते और रिश्ते की कबूलियत और फरमाबरदारी करने का एक खास एहसास और असर पैदा करना है ताकि इंसान खालिक और हाकिम खुदा के अहद के फराइज को अदा कर सके। खुदा के साथ किए अहद की वजह से इंसान के अंदर यह एहसास बना रहता है कि मेरे खालिक खुदा की मर्जी क्या है, मैं किस तरह से खुदा के अहद को पूरा कर सकता हूँ। अहद इंसान पर असर करता है। खुदा इसीलिए अहद बांधता है ताकि इंसान को मेरी मर्जी और सोच का इल्म हो और उसको मेरी मर्जी और सोच का और उस पर अमल करने का एहसास बना रहे। खुदा चाहता है कि इंसान मेरे बारे में सोचे और मेरे अहद, कलाम और हुक्मों का लिहाज रखकर मेरी फरमाबरदारी करके इसके बदले में मेरे हुजूर बरकत और हमेशा की जिंदगी से कसरत के साथ फैज़याब होता रहे। दोस्तों, यही अहद का बाइबली मकसद है, यही अहद की अहमियत है और यही जरूरत है। इंसान को वाकई अहद की जरूरत है। हमेशा से खुदा के अहद का मकसद और खुदा की मर्जी इंसान को बरकत और हमेशा की जिंदगी कसरत से अता करना ही है। जिस तरह हम इंसान वफादारी और फरमाबरदारी को पसंद करते हैं, इसी तरह जिसने हमें बनाया वो भी फरमाबरदारी और वफादारी को पसंद करता है। खुदा को अपनी मखलूक यानी इंसान की मोहब्बत, ताबेदारी, वफादारी और फरमाबरदारी बहुत अच्छी लगती है। खुदा को यह पसंद आया कि वो इंसान के साथ खास अहद बांधे और अपने वादे पूरे करे और इंसान को इंसान के वादे पूरे करते देखे। खुदा को यह पसंद आया कि अपने और अपने लोगों के दरमियान मेल मिलाप, ताल्लुक, रिश्ते या नजदीकी को इस लफ्ज अहद से बयान करे। खुदा चाहता है कि तमाम इंसान उसके हुक्म को माने और उसे खुश करें और बदले में इलाही रफाकत, बरकत और हमेशा की जिंदगी को कसरत से हासिल करें। इसीलिए खुदा ने अपने इलाही इख्तियार से अपनी मर्जी से इंसान के साथ अहद बांधने का फैसला किया और शराकतदारी बनाकर इंसान को अहद में ले लिया। गुज़िश्ता वीडियो में हमने मुख्तसर तौर पर यह सीखा था कि पुराना अहदनामा क्या है
ہم نے یہ سیکھا کہ پرانے عہد نامے کے پرانے زمانہ میں خدا نے انسان کا خالق اور حاکم ہونے کی حیثیت سے دو مختلف مقامات پر اپنی الہی پاک آزاد مرضی اور الہی اختیار سے انسان یعنی آدم اور بنی اسرائیل کے ساتھ ایک جیسا شرعی عہد بریت باندھا، جسے عہد امال کہا جاتا ہے، جس ایگریمنٹ میں خدا اپنے برکت اور زندگی کے وعدوں کو پورا کرتا ہے اور انسان اپنی ذمہ داری اور فرمانبرداری کے وعدے پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر خدا کا انسان یعنی آدم اور بنی اسرائیل کے ساتھ اعمال، کاموں اور شریعت پر مبنی عہد تھا، جسے کووننٹ تھیولوجی یعنی الہیت عہد میں کووننٹ آف ورکس، کاموں کا عہد یعنی عہد امال کہا جاتا ہے۔ پرانے عہد امال کے اس پرانے زمانہ میں خدا کے الہام شدہ انبیاء کرام اور مصنفین نے مختلف زمانوں میں طرح بطرح خدا کے کلام، مکاشفات، نبوتوں اور تمام ضروری باتوں کو اور واقعات کو روح القدس کے الہام کے ذریعے سے آنے والی نسلوں کے لیے قلم بند کیا، اور اسی عہد امال کی تحریری داستان کو پرانا عہد نامہ بائبل مقدس کہا جاتا ہے، جو کہ خدا کا تحریری پاک الہامی کلام ہے۔ وہ پرانا زمانہ تھا، اس لیے پرانے عہد امال کا وہ سارا قدیم اور پرانا زمانہ اولڈ کووننٹ ایرا اور اولڈ ٹیسٹمنٹ ایرا یعنی زمانہ عہد عتیق یا زمانہ عہد امال کہلاتا ہے۔ اگر آپ باقاعدہ طور پر جاننا چاہتے ہیں کہ میں کس عہد امال کی بات کر رہا ہوں تو پرانے عہد نامے پر میری گزشتہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ بے شک پرانا عہد نامہ خدا کا کلام ہے۔ دوستو، ہم اصطلاح پرانا عہد نامہ کے بارے میں تو جان چکے ہیں، اب ہمیں بائبل مقدس کے دوسرے بڑے حصے یعنی نئے عہد نامے پر ایک مفصل گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، وہی نیا عہد نامہ جس میں ہمارے خداوند یسوع المسیح راج کرتے ہیں اور جس میں خداوند یسوع المسیح کی ذات اقدس کا مکاشفہ، ان کی تعلیمات، کلمات طیبات اور اعمال حسنہ موجود ہیں۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے۔ برائے مہربانی کووننٹ تھیولوجی الہیت عہد میں نئے عہد نامے پر میری اس مفصل ویڈیو کو بڑے دھیان اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ دیکھیے گا اور سنیے گا، تاکہ آپ اپنے ریلیجن کرسچینٹی یعنی مذہب مسیحیت کی حقیقی تعلیمات اور عقائد کو جان سکیں اور دوسروں تک پہنچا سکیں۔ میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ خداوند یسوع المسیح کی خدمت کا حصہ بن سکیں۔ اب اگر بائبل مقدس کے دوسرے بڑے حصے کو دیکھا جائے تو بائبل مقدس کا دوسرا بڑا حصہ نیا عہد نامہ ہے۔ یہ وہ نیا عہد ہے جو کہ بنیادی طور پر خدا کا انسان کے ساتھ فضل اور نجات پر مبنی عہد فضل ہے۔ عہد کے لیے یونانی لفظ دیاٹھکے ہے۔ یہاں فضل سے مراد زوال پذیر انسان پر خالق خدا کی طرف سے مہربانی، رحم، احسان کر کے اسے نجات دینا ہے۔ خدا انسان کے ساتھ نیا عہد فضل باندھنے سے خوش ہوا۔ یہ نیا عہد یعنی عہد فضل خدا کا عہد ہے جس میں خدا انسان کو دوست کے طور پر بلاتا ہے، کیونکہ یہ عہد فضل خدا کے مفت فضل، الہی محبت اور نجات پر مبنی عہد ہے، جسے کووننٹ تھیولوجی یعنی الہیت عہد میں کووننٹ آف گریس یعنی عہد فضل کہا جاتا ہے۔ اس نئے عہد یعنی عہد فضل کو بائبل مقدس میں کووننٹ آف پیس یعنی سلامتی کا عہد اور اٹرنل کووننٹ یعنی ابدی عہد اور بیٹر کووننٹ یعنی بہتر عہد بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس ویڈیو میں جب بھی لفظ نیا عہد کہا جائے گا تو اس سے مراد خدا کے فضل کا عہد یعنی عہد فضل ہے۔ مسیحی الہیات میں خدا کے نئے عہد سے مراد عہد فضل ہی ہے۔ یہاں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مسیحی الہیات میں خدا کے فضل کی دو اقسام ہیں، جنہیں خدا کا کامن گریس یعنی فضل عام کہا جاتا ہے اور خدا کا سیونگ گریس یعنی فضل نجات کہا جاتا ہے۔ کرسچن تھیولوجی میں خدا کے فضل کی دو ہی اقسام ہیں۔ خدا کے ان دو افضال میں فرق یہ ہے کہ خدا کا فضل عام تمام نسل انسانی کے لیے ہے، لیکن دوسری طرف خدا کا فضل نجات خاص طور پر صرف برگزیدوں کے لیے ہی ہے۔ یہ برگزیدہ کون ہے؟ یہاں آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس ویڈیو میں جب بھی نیا عہد کہا جائے گا تو اس سے مراد عہد فضل ہے، اور جب عہد فضل کہا جائے گا تو اس سے مراد فضل نجات ہے، یعنی خدا کا نجات بخش فضل ہے۔ نئے عہد فضل سے مراد فضل عام نہیں ہے۔ عہد فضل کی تعریف کیا ہے؟ خداوند یسوع المسیح میں خدا اور برگزیدہ یعنی خدا کے چنے ہوئے انسانوں کے درمیان یہ نیا عہد فضل یہ ہے کہ افسیوں پہلے باب 4 آیت مقدسہ کے مطابق خدا خود اپنے برگزیدوں پر فضل کرتا ہے اور ان کو اپنے لوگ بنانے کے لیے بلا لیتا ہے۔ نجات خدا کا کام ہے، نجات خدا ہی دیتا ہے۔ اب عہد فضل میں ہوتا یہ ہے کہ جو انسان خدا کے بیٹے خداوند یسوع المسیح پر ایمان لا کر انہیں قبول کریں گے تو خدا بدلے میں ان انسانوں کو برکت، معافی، نجات اور ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا۔ یہی عہد فضل ہے۔ خدا اپنے برگزیدہ ایمانداروں کو چن کر اپنے روح القدس کے ذریعے سے ایمان لانے کی توفیق عطا کرتا ہے تاکہ وہ خداوند یسوع المسیح پر ایمان لائیں اور روح القدس نجات اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل مقدس کے 6 باب کی 37 آیت مقدسہ میں خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے میرے پاس آ جائے گا، اور جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا۔ خدا نے عہد فضل میں ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کیا ہے۔ جب خدا کسی بھی برگزیدہ انسان کو نجات اور زندگی کے لیے بلاتا ہے تو وہ انسان یقیناً اس کے پاس چلا آتا ہے، جس طرح آپ اور میں
इसी तरह खुदा के इस नए अहद यानी अहद फजल के बरगजीदा ईमान वालों को यानी आपको और मुझे आखिरत में आसमान की बादशाही नई यरूशलेम में खुदावंद खुदा का दीदार भी नसीब होगा। बरगजीदा ईमानदार मसीही अब्दी मेराज को हासिल करेंगे, यही अहद फजल है। आप सब मसीहियों को खुदा का ये अहद फजल निजात बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब मसीही ईमानदार खुदा के बरगजीदा मुबारक और मुकद्दस लोग हैं, क्योंकि आप सब खुदा के फजल के अहद में शामिल हो चुके हैं। हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा ने हमें अपने अहद फजल में ले लिया। इसी के साथ साथ जो इंसान अपनी खुशी और रजामंदी से खुदा के इस मुफ्त अहद फजल को ईमान से कबूल नहीं करेंगे और इंजील मुकद्दस और खुदावंद यीशु अल मसीह पर ईमान लाकर उन्हें कबूल नहीं करेंगे, तो वो लोग इसके बदले में खुदा से गजब, अब्दी सजा और अब्दी अजाब को पाएंगे। यही खुदा के अहद फजल को कबूल ना करने का अंजाम है। लेकिन वहीं खुदा के इस अहद फजल को कबूल करने वाले इंसान बरकत, निजात, मुआफी और हमेशा की जिंदगी को हासिल करेंगे। आमीन। नए अहद नामे का ये नया अहद खुदा का इंसान के साथ एक लामशरूत अहद है। ये दूसरा अहद यानी नया अहद फजल खुदा और बरगजीदा इंसान के दरमियान है। पुराने अहद नामे का पुराना अहद अमाल पूरी दुनिया में से सिर्फ एक कौम बनी इसराइल से बांधा गया था, लेकिन नए अहद नामे का ये नया अहद यानी अहद फजल खुदा ने पूरी दुनिया में से हर उस इंसान के साथ बांधा है जो खुदा की तरफ से किए गए फजल से खुदा के बेटे खुदावंद यीशु अल मसीह पर ईमान लाई यानी कलीसिया। जैसा कि मैंने बताया कि कोवेनेंट या अहद में दो फरीकैन के दरमियान एग्रीमेंट और मुआहदे होते हैं, इसी तरह नए अहद यानी अहद फजल में खुदा एक फरीक है जो पेश कदमी करता है और अपने फजल और मेहरबानी से फैसला करता है कि दूसरे फरीक यानी बरगजीदा ईमानदार का क्या हिस्सा होगा। इस अहद में दूसरे फरीक यानी बरगजीदा इंसान की निजात का हिस्सा इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से ही नहीं चुनता, बल्कि इस अहद में खुदा खुद इंसान को फजल और निजात के लिए बनाई आलम से पेशतर चुन लेता है और इंसान खुदा की मुफ्त ऑफर को ईमान से कबूल करके अपना किरदार अदा करता है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस 15वें बाब की 16 आयत मुकद्दसा में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया। इस नए अहद में भी खुदा हमेशा की तरह खुद इनिशिएटर यानी आगाज कुनिंदा के तौर पर नजर आता है। खुदा हमें नए अहद फजल के लिए चुनता है। इस अहद में खुदा सब कुछ करता है और अपने फजल से सब वादों को हमेशा की तरह पूरा करता है, लेकिन इसी के साथ साथ इंसान से सिर्फ ईमान से अहद की कबूलियत का तकाजा करता है और यही एक तरह से इस अहद फजल की शर्त है। ये अहद फजल लामशरूत भी है। इस नए अहद यानी अहद फजल में भी खुदा अपनी सोवरेनिटी यानी शहनशाही को पूरा करता है और इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी को पूरा करता है, और इस अहद में भी खुदा अपना फर्ज यानी फजल अदा करता है और इंसान अपना फर्ज यानी मोहब्बत, ईमान, वफादारी और फरमाबरदारी अदा करता है, ताकि खुदा और इंसान मुत्तहिद होकर मोहब्बत के बंधन में बंध जाएं। कोवेनेंट थियोलॉजी यानी इलाहियत अहद में नए अहद नामे के इस नए अहद यानी अहद फजल को मुकम्मल तौर पर जानने के लिए हमें फिर से पुराने अहद नामे पुराने अहद यानी अहद अमाल का मुताला करना पड़ेगा, ताकि हम कोवेनेंट थियोलॉजी यानी इलाहियत अहद की मदद से बाइबल मुकद्दस यानी पुराने अहद नामे और नए अहद नामे दोनों अहदों की मुकम्मल कहानी को बाकायदा तौर पर समझ सकें कि ये सब हो क्या रहा है। बेशक पुराने अहद नामे के बगैर नए अहद नामे को समझना नामुमकिन है, इसलिए जरूरी है कि अब हम तफसील के साथ बाइबल मुकद्दस में कोवेनेंट थियोलॉजी इलाहियत अहद में इस नए अहद कोवेनेंट ऑफ ग्रेस यानी अहद फजल की बुनियाद को पुराने अहद नामे यानी अहद अमाल से समझें। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आखिर तक बने रहिए। मैंने आपको बताया था कि बाइबल मुकद्दस पुराने अहद नामे पैदाइश की किताब में खुदावंद खुदा हमें कायनात के खालिक और मालिक के तौर पर नजर आता है, जिसने कायनात और कायनात की तमाम चीजों को तख्लीक किया। दुनिया के पहले इंसान यानी अबुल बशर आदम के मुतालिक बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खालिक खुदा ने आदम को अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानंद पैदा किया ताकि वो जमीन पर खुदा के नुमाइंदे की हैसियत से काम करे। इंसान जमीन को मामूर व महकूम करने का जिम्मेदार था। खुदा की तरफ से आदम को तमाम जानदारों पर इख्तियार दिया गया। पैदाइश की किताब पहले बाब की 26 से 28 आयत मुकद्दसा में खुदा ने आदम को जमीन और जमीन की सब चीजों पर डोमिनियन यानी हुकूमत और अथॉरिटी यानी इख्तियार अता किया था। जब खुदा ने आदम को अपनी सूरत और शबीह की मानद पैदा किया तो यकीनन खालिक की हैसियत से खुदा का आदम पर इख्तियार था, लेकिन वहीं खुदा ने आदम को दो तरह की आजादी भी अता की थी, एक हकीकी आजादी और दूसरी खुद मुख्तारी है। जब खुदा ने आदम को तख्लीक किया तो खुदा ने आदम के अंदर इंतखाब करने की सलाहियत भी रखी, जिसे खुद मुख्तारी का नाम दिया जाता है। खुदा इंसान को वाकई इंतखाब करने का मौका देता है कि इंसान अपनी खुशी और रजामंदी से इंतखाब करे। आदम के इखलाकी मुख्तार वजूद होने के बायस खुदा की मर्जी के मुताबिक अमल करना या मुखालिफ अमल करने की कुव्वत उसमें फितरतन मौजूद थी, लेकिन इसी के साथ साथ खालिक और हाकिम होने की हैसियत से
خدا کا کائنات اور انسان پر اختیار بھی ہے۔ انسان خدا کے اختیار سے باہر نہیں ہو سکتا۔ خدا نے آدم کو اچھا اور گناہ سے بالکل پاک اور مبرہ تخلیق کر کے اسے ایک باغ عدن میں اپنے حضور رکھا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خالق خدا ہر روز آدم سے ملاقات کرنے کے لیے ٹھنڈے وقتوں میں باغ عدن میں پھرتا تھا اور آدم کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے خدا اور انسان کی محبت کا رشتہ قائم رہتا تھا اور آدم زندگی سے کثرت کے ساتھ فیض یاب ہوتا رہتا تھا۔ یوں آدم اپنی حقیقی پاک طبیعت میں اپنے خالق خدا کے ساتھ رہتا تھا اور اپنی آنکھوں سے خدا کے جلال کو دیکھتا تھا۔ تخلیق آدم کے بعد خدا نے خالق اور حاکم ہونے کی حیثیت سے اپنے الہی اختیار سے آدم کے ساتھ ایک خاص عہد باندھا، جسے ایڈنک کووننٹ، عہد عدن، اور بنیادی طور پر کووننٹ آف ورکس یعنی عہد اعمال کہا جاتا ہے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ دنیا کے آغاز سے ہی خدا اور انسان کے درمیان عہد کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ خدا ہر بار انسان کے ساتھ اپنے عہد میں آغاز کنندہ یعنی انیشیٹر کے طور پر نظر آتا ہے، جو انسان کے ساتھ عہد باندھنے میں پہل کرتا ہے۔ آدم پر یہ عہد اعمال خالق اور حاکم خدا کی طرف سے الہی اختیار کے ساتھ مسلط کیا گیا تھا، یعنی یہ عہد ڈیوائنلی امپوزڈ کووننٹ تھا، جو کہ آدم پر حاکم خدا نے اپنی ڈیوائن اتھارٹی یعنی الہی اختیار کے ساتھ مقرر کیا تھا۔ خالق خدا اور آدم کے درمیان معاہدہ اور وعدہ یعنی عہد اعمال یہ تھا کہ اگر آدم خدا کے عہد کی یک حکمی شریعت کو مانے اور عہد کا لحاظ رکھتے ہوئے نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھائے، تو آدم بدلے میں خداوند خدا کے حضور کامل زندگی اور ہمیشہ کی زندگی سے کثرت کے ساتھ فیض یاب ہوتا رہے گا۔ اور اگر آدم نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھائے گا یا گناہ کر کے عہد اور عہد کے حکم کو توڑے گا، تو وہ ضرور خدا سے جدائی اور روحانی جسمانی موت کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ گناہ خدا کا مخالف ہے۔ اس عہد عدن، عہد اعمال کے ایگریمنٹ کی شرائط میں آدم کا وعدہ فرمانبرداری اور وفاداری اور ذمہ داری کا تھا، اور خداوند خدا کا وعدہ آدم کی فرمانبرداری، وفاداری اور ذمہ داری پر اسے برکت اور ہمیشہ کی زندگی عطا کرنا تھا۔ یہی باغ عدن کا عہد اعمال تھا، لیکن یہ افسوس کی بات تھی کہ آدم اس عہد اور اپنی ذمہ داری میں ناکام رہا، اور آدم اور حوا نے شیطان کے آزمانے اور بہکانے پر اپنی اسی خود مختاری سے جو انہیں عطا کی گئی تھی شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کا انتخاب کیا، اور یوں انہوں نے خدا کے ساتھ کیے ایگریمنٹ یعنی عہد اعمال کو توڑ دیا اور خداوند خدا کی شرع کے خلاف گناہ کر کے مرتکب ہوئے۔ اب آدم خدا کے عہد کو توڑ کر نیک و بد کی پہچان کر چکا ہے، وہ جان چکا ہے کہ گناہ کیا ہے اور کیسا ہے۔ خداوند خدا اپنی ذات میں بے حد پاک اور قدوس ہے، اور ناپاک گنہگار انسان خدا کے حضور ٹھہر نہیں سکتا۔ نیکی اور بدی میں کوئی مطابقت نہیں، اسی لیے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ آدم اور حوا عہد کو توڑ کر خداوند خدا سے چھپنے لگے۔ انسان کی پاک طبیعت، فطرت، عقل اور ذہنیت گناہ کے باعث بگڑ کر ناپاک ہو گئی، تو خالق خدا کی پاک طبیعت کے ساتھ اس کی مطابقت اور موافقت قائم نہ رہی۔ خدا کے عہد اعمال کو توڑنے کے بدلے میں آدم اور حوا خدا کی حضوری سے خارج کر دیے گئے اور خدا سے جدا ہو گئے، جسے روحانی موت کہا جاتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے آدم روحانی طور پر بیمار ہو چکا تھا اور بالآخر جسمانی موت اس عہد شکنی کا انجام قرار پایا، جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ آج بھی آدم کے سب بیٹے روحانی اور جسمانی موت کا شکار ہیں۔ اگر آدم اور حوا گناہ نہ کرتے تو نسل انسانی میں بھی موت نہ ہوتی۔ رومیوں کے خط 6 باب کی 23 آیت مقدسہ کے مطابق گناہ کی مزدوری موت ہے۔ یسایہ نبی کے صحیفے اس کے 59 باب کی 2 آیت مقدسہ میں یوں لکھا ہے، بلکہ تمہاری بدکرداری یعنی تمہارے گناہوں نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے۔ بے شک بدکرداری گناہ انسان کو خالق خدا سے دور اور جدا کر دیتا ہے۔ گناہ انسان اور خدا کے درمیان ایک بڑی دیوار کھڑی کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ناپاک گنہگار انسان پاک خدا کے حضور کھڑا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی رفاقت رکھ سکتا ہے۔ گناہ مخلوق انسان کو خالق خدا سے جدا کر دیتا ہے، جس کی مثال ہم باغ عدن میں دیکھ چکے ہیں۔ آدم اور حوا کے عہد اعمال کو توڑنے کے بعد خالق خدا نے حاکم ہونے کی حیثیت سے الہی اختیار کے ساتھ اپنا شاہی فیصلہ سنایا، اور آدم اور حوا اور شیطان کے لیے اپنے کلام سے پنشمنٹس یعنی سزاؤں کو قائم کیا۔ پیدائش کی کتاب 3 باب کی 14 اور 15 آیت مقدسہ میں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے سام سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا، تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر کھاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ بائبل مقدس کی اس آیت مقدسہ میں خداوند خدا شیطان سے مخاطب تھا، کیونکہ شیطان ہی کے آزمانے اور ورگلانے پر حوا نے نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھایا اور اپنے شوہر آدم کو بھی دیا تھا۔ شیطان ہی نے خدا اور انسان کے درمیان عہد میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ اسی کوشش کی وجہ سے خدا نے شیطان کی سزا کو بھی قائم کیا۔ اس آیت مقدسہ میں خدا عورت کی نسل کا بھی ذکر کرتا ہے۔ یہ عورت کی نسل کیا ہے؟
आज तक हमने दुनिया के हर मुआशरे में आदमी की नस्ल का तस्वुर देखा है, लेकिन बाइबल मुकद्दस की आयत मुकद्दसा में आदमी की नस्ल के बजाय औरत की नस्ल की बात हो रही है। खुदा ने हजारों साल पहले बाइबल मुकद्दस में इस तस्वुर को पेश किया था कि वो जमीन पर औरत की नस्ल को लाने वाला है। मसीही मुफस्सरीन के मुताबिक सीड ऑफ द वुमन यानी औरत की नस्ल से मुराद खुदा की तरफ से भेजा हुआ वो शख्स है जो दुनिया में एक कंवारी औरत से बगैर जिनसी मिलाप के पैदा होगा। खुदा ने दुनिया के आगाज में ही कंवारी औरत से एक शख्स की पैदाइश की पेशनगोई की, जिसे क्रिश्चियन थियोलॉजी यानी मसीही इलाहियात में प्रोटो इवेंजेलियन यानी निजात की पहली इंजील मुकद्दस कहा जाता है। दोस्तों, यही फर्स्ट गॉस्पेल यानी पहली इंजील मुकद्दस है। इस औरत की नस्ल की आमद का मकसद क्या होगा, वो क्या करने के लिए इस दुनिया में तशरीफ लाएगा। खुदा की तरफ से इस पहली इंजील मुकद्दस खुशखबरी और पेशनगोई से मुराद इंसान पर यह जाहिर करना था कि चूंकि आदम और हवा ने खुदा के साथ किए अहदे अमाल को तोड़कर खुद से मौत का इंतखाब किया है, वो खो चुके हैं, लेकिन फिर भी खुदा उन्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा, बल्कि खुदा खुद इस मुर्दा इंसान को निजात और निजात दहिंदा यानी औरत की नस्ल फराहम करके उसे उसके गुनाहों से निजात देकर फिर से अपने हुजूर रफाकत में ले आएगा। ये औरत की नस्ल यानी कंवारी की नस्ल वो निजात दहिंदा होगा जो खुदा और आदम के टूटे हुए रिश्ते और रफाकत को दोबारा से कायम करेगा और नस्ल इंसानी के लिए निजात का वो रास्ता तैयार करेगा जो सीधा खुदावंद खुदा तक पहुंचाता है। औरत की नस्ल के आने का मकसद यही है और प्रोटो इवेंजेलियन यानी दुनिया की सबसे पहली इंजील मुकद्दस भी यही है, जिसमें खुदा ने आदम और हवा की निजात के लिए निजात दहिंदा की आमद की खुशखबरी अता की और पेशनगोई की। यहाँ हम देख सकते हैं कि जब खुदा आदम और हवा और शैतान की सजाएं कायम कर रहा था तो साथ ही खुदा ने इस इस्तिलाह यानी औरत की नस्ल से इंसानियत पर इस चीज को जाहिर किया कि उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है, उम्मीद अभी बाकी है। चूंकि हवा ने पहले धोखा खाकर अपने शोहर को भी बर्बादी और अहद शिकनी में शरीक किया था, इसलिए खुदा ने इस इस्तिलाह औरत की नस्ल का इस्तेमाल करके औरत यानी हवा पर तरस खाकर उसको निजात की तसल्ली और उम्मीद बख्शी जिसकी उसे अजीब जरूरत थी। हमारा खुदा गुनहगार इंसान पर तरस खाता है और उसे तसल्ली बख्शता है, क्योंकि खुदा हमारा आसमानी बाप है जो अपने बेटों पर तरस खाता है और उनसे इलाही मोहब्बत करता है। यही औरत की नस्ल खोए हुए इंसान की वाहिद उम्मीद है। यूं खुदावंद खुदा ने आदम और हवा को सजा देकर अपनी हजूरी से निकाल दिया। बागे अदन से निकाले जाने के बाद अब आदम अपने खुदा के साथ ज़ाहिरी मुलाकात नहीं कर सकता, रफाकत नहीं रख सकता। आदम अपनी आंखों से खुदा के जलाल को देख नहीं सकता। अब वो हमेशा जिंदा नहीं रह सकता। अब आदम खुदा के हुजूर खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अब आदम खुदा के अहदे अमाल को तोड़कर नेकोबद की पहचान कर चुका है। वो जान चुका है कि गुनाह कैसा है। गुनाह ने आदम की तबीयत, अकल और जहनीयत को बिगाड़ कर आलूदा कर दिया। गुनाह मौत पैदा करता है, जिसकी वजह से आदम की औलाद यानी नस्ल इंसानी भी गुनाह और मौत में मुब्तला हो गई। गुनाह के बाइस आदम की वही रूहानी बीमारी, जिस्मानी मौत, गुनाह आलूदा फितरत, तबई बिगाड़, बिगड़ी हुई अकल और जहनीत नस्ल इंसानी में मुंतकिल हुई, जिसका सबसे पहला नतीजा हम आदम के बेटों कायन और हाबिल में नफरत, हसद और कत्ल की सूरत में देख सकते हैं। अपने तबई बिगाड़ की वजह से आदम के बेटे कायन ने नफरत और हसद में आकर अपने भाई ही को कत्ल कर दिया। गुनाह और नापाकी ने इंसान पर जबरदस्त वार किया। आदम के बेटे यानी इंसान एक दूसरे से नफरत करने लगे, एक दूसरे को कत्ल करने लगे, शयातीन और बुतों की पूजा करने लगे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए जादू का इस्तेमाल करने लगे। जमीन पर जुल्म और तशद्दुद पैदा हुआ। इंसान ज़िनाकारियां और हरामकारियां करने लगे, जिसका वाज़िह सबब गुनाह की वजह से तबई बिगाड़ था। इंसानों में अमवात वाक़या होने लगी। इंसान खुदा से दूर होते चले गए। अब इंसान को देखकर यूं लगता है कि जैसे इंसान खुदा ही के खिलाफ हो गए हों। पैदाइश 6 बाब 5 और 6 आयत मुकद्दसा में लिखा है, और खुदावंद ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और इसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया। खुदा जानता है कि हम खाक हैं। गुनाह के बायस हमारी फितरत बिगड़ चुकी है। यकीनन इस मकाम पर अपनी दस्तकारी को देखकर खुदा गमगीन हुआ था, लेकिन वहीं इंसान के लिए निजात की उम्मीद की किरण अभी बाकी थी, जिसे औरत की नस्ल का नाम दिया गया है। नस्ल इंसानी खुदा से दूर होती चली गई, लेकिन इसके बावजूद खुदा ने इंसान को तन्हा न छोड़ा, बल्कि उसने अपने खास लोगों के साथ अपने खास ताल्लुकात को कायम किया। खुदा इंसान से कामिल मोहब्बत करता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा मोहब्बत है। आदम के बाद खुदा ने हजरत नूह के साथ ताल्लुकात कायम किए। हजरत नूह के बाद हजरत नूह की नस्ल में से ही तकरीबन 2000 कबल अज़ मसीह के करीब खुदा ने बुजुर्ग अब्राहम के साथ कलाम किया और उनके साथ अपने ताल्लुकात को कायम किया। खुदा ने पूरी दुनिया में से एक शख्स को चुना जिसके साथ उसने शराकत दारी बनाई। बुजुर्ग अब्राहम खुदा पर ईमान लाए और ये उनके लिए रास्ताबाजी गिना गया।
इसी वजह से बुजुर्ग अब्राहम खुदा के दोस्त कहलाए, जिन्हें खलीलुल्लाह भी कहा जाता है। खुदा ने अब्राहम को मेसोपोटामिया की सरजमीन से निकलकर मुल्क कनान में जाने का हुक्म दिया। खुदा ने अपने बंदा अब्राहम पर इंसान की निजात के मंसूबा को जाहिर किया। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा ने बुजुर्ग अब्राहम के ईमान को देखकर उनके साथ बरकत के बहुत से वादे किए। पैदाइश की किताब 17 बाब और 7 आयत मुकद्दसा में खुदा ने बुजुर्ग अब्राहम से खसूसी ताल्लुकात कायम किए। खुदा ने वादा किया कि वो अब्राहम से एक बहुत बड़ी कौम इसराइल पैदा करेगा। पैदाइश 17 बाब 19 आयत मुकद्दसा में खुदा अब्राहम से फरमाता है कि तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अब्दी अहद है बांधूंगा। अभी इसहाक पैदा भी ना हुए थे, लेकिन खुदा ने पेशन गोई की कि मैं अब्राहम के बेटे इसहाक की औलाद को अपने अहद में ले लूंगा। खुदा ने अब्राहम से यह भी वादा किया कि अब्राहम की नस्ल के वसीले से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी। खुदा ने अपने बंदा अब्राहम पर इंसान की निजात के मंसूबा को जाहिर किया। खुदा ने बुजुर्ग अब्राहम को हुक्म दिया कि अपने बेटे इसहाक को मेरे हुजूर सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर कुर्बान करे। बुजुर्ग अब्राहम खुदा की हुक्म की फरमाबरदारी करते हुए अपने बेटे इसहाक को लेकर 2 जवानों के साथ कोहे मूरिया पर पहुंचे ताकि खुदा के हुक्म की तामील में अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करें। लेकिन अब्राहम की ईमानदारी, वफादारी और फरमाबरदारी के सबब से खुदा ने अब्राहम को ऐन वक्त पर इसहाक को कुर्बान करने से मना कर दिया और इसहाक की कुर्बानी के इवज अब्राहम को खुद एक मेंढा मुहैया किया ताकि वो मेंढा खुदा के हुजूर इसहाक का इवजी होकर कुर्बान हो। खुदा ने इस सारे वाक़या में अब्राहम पर अपने निजात के मंसूबा को जाहिर किया। आम अल्फाज में यह कहा जा सकता है कि खुदा ने अब्राहम पर इस चीज को जाहिर किया कि मुस्तकबिल में इंसान के इवज कोई दूसरा कुर्बान होगा जिससे इंसान निजात और बरकत और हमेशा की जिंदगी को हासिल करेगा। बेशक खुदा ने अब्राहम और उनकी नस्ल को किसी खास मकसद के लिए ही चुना था, और वो मकसद ये था कि खुदा ईमानदार अब्राहम की नस्ल से ही वो औरत की नस्ल लाएगा जिसका ऐलान खुदा ने इब्तदाही में किया था। वो सीड ऑफ द वुमन यानी औरत की नस्ल बुजुर्ग अब्राहम की अस्लो नस्ल से ही आएगी, जिसके वसीले से दुनिया की सब कौमें निजात और बरकत और हमेशा की जिंदगी पाएंगी। इसीलिए पूरी दुनिया में से बुजुर्ग अब्राहम को चुना गया। खुदा ने यहाँ एक मर्तबा फिर से खोए हुए इंसानों को निजात, तसल्ली और उम्मीद बख्शी। खुदा ने हमेशा अपने दोस्त अब्राहम और उनकी नस्ल से किए गए वादों को याद रखा। बुजुर्ग अब्राहम से बुजुर्ग इसहाक पैदा हुए और इसहाक से बुजुर्ग यकूब पैदा हुए जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है। इसके बाद बुजुर्ग यकूब से 12 बेटे पैदा हुए जिनको इसराइल के 12 कबीले कहा जाता है। इन्हीं कदीम अदवार में से एक दौर ऐसा भी आया जिसमें मुल्क कनान में सख्त काल पड़ गया। इस कहत की वजह से तकरीबन 1876 कबल अज़ मसीह में बुजुर्ग यकूब और इनके 12 बेटे यानी बनी इसराइल मुल्क कनान में से निकलकर इजिप्ट यानी मुल्क मिस्र को हिजरत कर गए थे, क्योंकि इस वक्त मुल्क मिस्र में बुजुर्ग यकूब के बेटे मुकद्दस यूसुफ हाकिम थे। कहत की वजह से बनी इसराइल अपने मुल्क कनान से निकलकर मुल्क मिस्र में रहने लगे। मुकद्दस यूसुफ की वफात के बाद कई सालों तक मिस्री कौम और बनी इसराइल एक साथ रहे, और वक्त गुजरने के साथ साथ बनी इसराइल और मिस्रियों के ताल्लुकात पहले जैसे न रहे, बल्कि एक वक्त ऐसा आया कि मिस्री कौम ने मिस्र में मुकीम इसराइली कौम को गुलाम बना लिया। ये तकरीबन 400 साल की गुलामी थी। बनी इसराइल मिस्र की गुलामी में चले गए, लेकिन वहीं खुदा को अपने दोस्त अब्राहम और उनकी औलाद यानी इसराइल से किए गए वादे याद थे। खुदा को यह भी याद था कि अहद शिकन इंसान की निजात के लिए औरत की नस्ल भी बनी इसराइल में से ही लाई जाएगी। इसलिए खुदा अपनी कौम बनी इसराइल की हिफाजत करता रहा। मिस्र की असीरी के दौरान खुदा ने मिस्र में मूसा नबी को खड़ा किया ताकि वो खुदा के दोस्त अब्राहम की नस्ल यानी इसराइल को मुल्क मिस्र की गुलामी से आजाद करवाएं। बाइबल मुकद्दस में खरूज की किताब बयान करती है कि मूसा नबी की क़ियादत में बनी इसराइल मुल्क मिस्र से खरूज करते हैं, और बहर कुलज़म को पार करने के बाद तकरीबन 1400 कबल अज़ मसीह के करीब खुदा ने अपने दोस्त अब्राहम के साथ किए वादों को याद करके उनकी औलाद बनी इसराइल के साथ कोहे सीना पर वही अहद अमाल बांधा जो खुदा ने बाग अदन में आदम के साथ बांधा था। इस अहद को मूसवी अहद मोज़ाइक कॉवेनेंट कहा जाता है, जिसमें खुदा ने आदम की तरह बनी इसराइल को अहकाम और शरीयत अता की थी। खुदा और बनी इसराइल के दरमियान ये अहद अमाल ये था कि अगर कौम बनी इसराइल अपने खालिक खुदा के अहद और शरीयत की फरमाबरदारी और अतात करेगी तो खुदा उसे खुशहाल रखेगा और उसकी हिफाजत करेगा और वो कौम जीती रहेगी। अगर मूसवी अहद की बात की जाए तो खरूज की किताब 24 बाब की 7वीं आयत मुकद्दसा के मुताबिक कौम बनी इसराइल ने खुदा के इस अहद अमाल को कबूल किया। कौम बनी इसराइल खुदा पर ईमान लाए और दुनिया में पहली मर्तबा मिन हैसुल कौम यानी एक कौम की हैसियत से अहले अहद, अहले ईमान और अहले किताब कहलाए। ये बात याद रहे कि कॉवेनेंट थियोलॉजी यानी इलाहियत अहद में ये पुराना अहद यानी अहद अमाल आदम और बनी इसराइल पर खुदाई तौर पर मुसल्लत किया गया था, यानी ये अहद इंसान पर डिवाइनली इम्पोज्ड कॉवेनेंट था।
जो कि खालिक खुदा ने हाकिम होने की हैसियत से इंसान पर खुद मुसल्लत किया था। खुदा ने हाकिम होने की हैसियत से बनी इसराइल के साथ अहद अमाल बांधकर उनको अहद यानी एग्रीमेंट की शर्तें और 613 अहकाम अता किए। खुदा ने अपने नबी मूसा के जरिए से इंसान को अपने अहकाम और अपनी सोच और मर्जी का मुकाशफा अता किया, जिसमें खुदा ने बनी इसराइल को इखलाकी, रस्मी और मुआशरती कवानीन और ज़वाबित अता किए। दोस्तों, मूसवी शरीयत के कुल 613 अहकाम थे। बनी इसराइल पर यह फर्ज था कि वो खुदा के साथ किए अहद अमाल की शरीयत को जानफशानी से पूरा करें। कौम बनी इसराइल के इसी अहद अमाल में खुदा ने फिर से औरत की नस्ल के बारे में मजीद वजाहत की कि वो दुनिया में एक नबी को बर्पा करने का इरादा रखता है। अस्तिस्ना की किताब 18 बाब की 18 आयत मुकद्दसा में खुदावंद खुदा फरमाता है कि मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानंद एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही वो उनसे कहेगा। दोस्तों, ये नबी वही औरत की नस्ल है जिसकी पेशनगोई खुदा ने इब्तदा में की थी। खुदा ने मूसा नबी पर बाकायदा तौर पर यह जाहिर किया कि वो मुस्तकबिल में एक नबी को बर्पा करेगा और अपना पाक कलाम उसके मुंह में डालेगा ताकि वो नबूवत से खुदा की मर्जी और खुदा के दिल को इंसान पर जाहिर करे। यिर्मयाह 29 बाब की 11 आयत मुकद्दसा में खुदावंद खुदा फरमाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। यही नबी औरत की नस्ल है जो इंसानियत के लिए निजात की वाहिद तसल्ली और वाहिद उम्मीद है। खुदा ने इंसान को उम्मीद बख्शी है। खालिक और मखलूक का रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। खुदा ने अहद अमाल में बनी इसराइल के साथ खास ताल्लुक बनाया और इन पर अपनी पाक मर्जी, तालीम और हुक्मों को जाहिर किया और कहा कि अगर वो मेरे साथ अहद अमाल का लिहाज रखकर मेरे कलाम और मेरे हुक्मों पर अमल करें तो वो मेरे साथ जुड़े रहकर जिंदा रहेंगे और मैं उनको बरकत दूंगा और उनकी हिफाजत करूंगा। दोस्तों, जो जिंदगी शरीयत पर अमल करने से हासिल होती है वो जमीनी जिंदगी है। ज़बूर 19 की 7वीं आयत मुकद्दसा में दाऊद बादशाह फरमाते हैं कि खुदावंद की शरीयत कामिल है, वो जान को बहाल करती है। बेशक खुदा की शरीयत जमीनी जिंदगी को कायम रखती थी, लेकिन मूसवी शरीयत इंसान को क़यामत के बाद हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकती थी। शरीयत इंसान को हमेशा की जिंदगी अता नहीं कर सकती। दोस्तों, बनी इसराइल खुदा के इस अहद अमाल में किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकते थे, क्योंकि खुदावंद खुदा ने बनी इसराइल को शरीयत के 10 अहकाम की 2 तख्तियां अपने हाथ से लिख कर दी थीं। खुदा की शरीयत अनचेंजिंग स्टैंडर्ड है, गैर मुबद्दल है। बनी इसराइल या तो अहद अमाल की शरीयत को कबूल कर सकते थे या तो उसे रद्द कर सकते थे, लेकिन वो खुदा के अहद अमाल की शरायत और अहकाम में या बाइबल मुकद्दस में किसी किस्म का तसर्रुफ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये मुआहिदा फकत जुबानी नहीं था बल्कि तहरीरी मुआहिदा था जिसमें कुछ भी बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता था। मूसा नबी के जमाना में खैमा इज्तिमा के पाक तरीन मकाम में खुदावंद खुदा अहद के संदूक पर अब्र में दिखाई देता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहूदी सरदार काहिन को साल में एक मरतबा योम कफारा के दिन पाक तरीन मकाम में खुदा के पास आने की इजाजत थी ताकि वो खुदा के हुजूर खता की कुर्बानी चढ़ा सके। खुदा के हुक्म के मुताबिक खैमा इज्तिमा और मुकद्दस हैकल के पाक तरीन मकाम में पर्दा लटकाया गया जो पाक मकाम को पाक तरीन मकाम से अलग करता था। दोस्तों, इस पर्दे का मकसद खुदा के जलाल को गुनहगार इंसानों से छुपाना और साथ ही लोगों को लापरवाही से खुदा के हुजूर में दाखिल होने से रोकना था। इस पर्दा के पीछे सिर्फ और सिर्फ सरदार काहिन ही जा सकता था। दोस्तों, ये पर्दा इस बात की निशानदही करता था कि गुनाह के बाइस इंसान खुदा से जुदा हो गया है, अब वो बराह रास्त खुदा की हुजूरी में नहीं आ सकता। मूसा नबी के बाद बहुत सदियों तक कौम बनी इसराइल खुदा के साथ किए अहद अमाल की शरीयत को मानते रहे, लेकिन बहुत मर्तबा बनी इसराइल ने अपने बाप आदम की तरह ही अहद शिकनी की और हुक्मों को तोड़कर बुतों की पूजा करने लगे, जैसे आज कलीसियाओं में कुछ लोग जादूगरों और बुतों की पैरवी करते हैं। खुदा की मोहब्बत और तमाम सहूलियात के बावजूद कौम बनी इसराइल बेवफा थी। खुदा ने अपने बहुत से नबियों को बनी इसराइल की हदायत, रहनुमाई और मदद के लिए भेजा ताकि बनी इसराइल को सीना पर खुदा के साथ किए उस अहद अमाल और शरीयत को याद रख सकें और इसका एहतराम करते हुए जिम्मेदारी के साथ उस पर अमल कर सकें। अंबिया कराम बनी इसराइल को मुलामत करके अहद अमाल याद करवाया करते थे ताकि बनी इसराइल खुदा और खुदा के साथ किए अहद को भूल न जाएं। पुराने अहद अमाल के दौर में खुदा ने हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह अपने बहुत से नबियों की मार्फत कलाम किया। खुदा अपने नबियों से कलाम किया करता था ताकि वो खुदा के कलाम, उसके ख्यालात को और उसकी पाक मर्जी को बनी इसराइल तक पहुंचाएं। पुराने अहदनामे में खुदा ने अपने नबियों की वसातत से उस औरत की नस्ल यानी उस नबी के मुतल्लिक बहुत सी पेशनगोइयां की, जिससे खुदा ने इंसानियत पर मजीद वाज़ेह किया कि वो औरत की नस्ल क्या है, आने वाला नबी कौन होगा, कैसा होगा और उसके आने का मकसद क्या होगा। दाऊद बादशाह तकरीबन 1000 कबल मसीह में आने वाले नबी के लिए खुदा की तरफ से बहुत सी पेशनगोइयां करते हैं। दाऊद बादशाह दूसरे ज़बूर में उस औरत की नस्ल और नबी को मसीह कहकर पुकारते हैं जो कि खुदा का पाक मुकद्दस शख्स होगा। दाऊद बादशाह ने उस औरत की नस्ल यानी उस नबी और मसीह के मुतल्लिक और भी बहुत सी पेशनगोइयां की, जिनमें अल मसीह के दुख, इनकी सलीबी मौत और क़यामत शामिल थी। दाऊद बादशाह के बाद यसाया नबी ने 700 कबल मसीह के करीब खुदा की तरफ से ये पेशनगोई की कि देखो एक कंवारी हामिला होगी
और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। यसाया 7 बाब 14 आयत मुकद्दसा। यहाँ पर खुदा ने कवारी की नस्ल का जिक्र किया है, यानी औरत की नस्ल, जिससे मालूम होता है कि वही नबी यानी औरत की नस्ल एक कंवारी औरत से बगैर जिनसी मिलाप के पैदा होगा। खुदा ने यसाया नबी के तवस्सुत से भी औरत की नस्ल अलमसीह के मोजज़ात, इनकी दुखों और मौत की पेशनगोइयां की, जिनको यसाया 53 बाब में देखा जा सकता है। अभी औरत की नस्ल यानी नबी अलमसीह की आमद नहीं हुई, लेकिन खुदा ने अपने प्यारे अंबिया कराम के जरिए से बनी इसराइल पर अपने निजात के मंसूबे को पहले से जाहिर किया। बनी इसराइल के बहुत से नबियों ने, जिनमें दाऊद, यिर्मयाह, यसाया, होसिया, ज़िक्रिया और मिलाकी नबी शामिल हैं, खुदा की तरफ से इस औरत की नस्ल अलमसीह के मुतालिक बहुत सी नबूवतें और पेशनगोइयां की। खुदा के कलाम और नबियों की इन पेशनगोइयों और नबूवतों को सुनकर इसराइली कौम इस औरत की नस्ल यानी अलमसीह का इंतजार करने लगी, वो अलमसीह जो इस दुनिया में आकर उन्हें निजात देगा। लेकिन पेशनगोइयों के मुताबिक निजात दहिंदा को दुख उठाना क्यों जरूरी था, इसका जवाब हम आगे जाकर देंगे। गौर कीजिए कि इसी पुराने अहद यानी अहद अमाल के जमाना के दौरान ही, यानी जब अहद अमाल चल ही रहा था और लोग अलमसीह का इंतजार कर रहे थे, खुदावंद खुदा ने तकरीबन 600 कबल मसीह के करीब अपने यिर्मयाह नबी की मुआरफत कलाम किया। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस निकालें और मेरे साथ इन आयात मुकद्दसा की तलावत करें। यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 31 बाब 31 से 33 आयत मुकद्दसा। यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 31 बाब 31 से 33 आयत मुकद्दसा। खुदावंद खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा, उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया, जब मैंने उनकी दस्तगीरी की ताकि उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं, और उन्होंने मेरे उस अहद को तोड़ा, अगरचे मैं उनका मालिक था। खुदावंद फरमाता है, बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। खुदावंद खुदा के पाक कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। दोस्तों, ये आयात पुराने अहद नामे की सबसे अहम आयात में से हैं। गौर कीजिए कि खुदा ने पुराने अहद यानी अहद अमाल के जमाना में ही इंसान पर एक नए अहद का इंकशाफ किया। खुदा ने अपने यिर्मयाह नबी के जरिए से इंसान पर यह नया अहद जाहिर किया। खुदा ने अपने यिर्मयाह नबी के जरिए से इंसान पर यह जाहिर किया कि खुदा बनी इसराइल में से होकर इंसानियत के साथ एक नया अहद बांधने का इरादा रखता है। ये नया अहद क्या है? खुदा ने इस आयत मुकद्दसा में फरमाया कि ये नया अहद पुराने अहद अमाल जैसा नहीं होगा, ये नया अहद मूसवी अहद शरीयत जैसा नहीं होगा, बल्कि इस नए अहद में खुदा कुछ नया करेगा। खुदा के इस कलाम की वजह से उस वक्त के यहूदी लोग खुदा के इस नए अहद के मुंतजिर हो गए। वो यहूदी लोग खुदा के नए अहद और मसीह का इंतजार करने लगे, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर कोई भी नहीं जानता था कि खुदा का ये नया अहद क्या होगा, कब होगा और कैसे होगा। यिर्मयाह नबी के दौर में ही बनी इसराइल के साथ बहुत से वाकयात रूनुमा हुए, जैसे बनी इसराइल बेबीलोनियन एम्पायर सल्तनत बाबुल की 70 साल गुलामी और असीरी में चले गए थे, लेकिन खुदा फिर से अपने अहले अहद, अहले ईमान और अहले किताब बनी इसराइल को इसराइल की सरजमीन में वापस ले आता है। खुदा की इलाही मोहब्बत और तमाम सहूलतों के बावजूद इस पुराने जमाना में बनी इसराइल अहद शिकनी करके खुदा के साथ किए अहद अमाल को बार बार तोड़ते रहे, खुदा के साथ बेवफाई करते रहे, खुदा की नाफरमानी करते रहे। इन सब बातों को और बनी इसराइल की तारीख को और नबियों की तमाम नबूवतों और पेशनगोइयों और वाकयात को पुराने अहदनामा की आखिरी किताबों में देखा जा सकता है। यिर्मयाह नबी की नबूवत के वक्त से तकरीबन 550 साल के बाद जब वक्त पूरा हुआ तो खुदावंद खुदा ने अपने वादे के मुताबिक पहली सदी ईस्वी के करीब उसी औरत की नस्ल को यानी उस नबी, उस अलमसीह को इस दुनिया में भेजा जिसकी पेशनगोई सदियों से हो रही थी। जी हाँ दोस्तों, जिस औरत की नस्ल की खुशखबरी आदम और हवा को इब्तदा ही में दे दी गई थी, बुजुर्ग अब्राहम के साथ किए वादे पूरे हुए, दाऊद बादशाह से किए वादे पूरे हुए, जिस नबी और सुल्तानुल अंबिया की पेशनगोई दाऊद बादशाह और इसराइल के बहुत से अंबिया कराम ने की थी, अब वो तशरीफ ला चुके हैं। उनका नाम खुदावन यसू अल मसीह है। खुदावन यसू अल मसीह वही औरत की नस्ल हैं। आप वही नबी हैं जिनका जिक्र इस्तिस्ना की किताब 18 बाब में हुआ था। खुदावन यसू अल मसीह ही वो मसीह हैं जिनका जिक्र दाऊद बादशाह करते हैं। खुदावन यसू अल मसीह यसाया नबी की पेशनगोई के मुताबिक नासरत की एक पाक कंवारी मरियम से पैदा हुए। ये वही औरत की नस्ल हैं जिनका नाम मुबारक खुदावन यसू अल मसीह है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा के कलाम के मुताबिक औरत की नस्ल खुदावन यसू अल मसीह इस दुनिया में इंसानों को निजात देने के लिए तशरीफ लाए हैं ताकि खुदा और इंसान के टूटे हुए रिश्ते और रफाकत यानी अहद को अज खुद फिर से कायम कर सकें और नस्ल इंसानी के लिए गुनाहों, नापाकी और मौत से निजात का वो रास्ता तैयार कर सकें जो सीधा खुदावंद खुदा तक पहुंच जाता है। बेशक बाइबल मुकद्दस में खुदा की पेशनगोई प्रोटो इवेंजिलियन यानी पहली इंजील मुकद्दस पूरी हुई।
بے شک اب انسانیت کو نئے عہد کی ضرورت تھی، کیونکہ بنی اسرائیل سرکشی کر کے خدا کے ساتھ کیے عہد اعمال کو بار بار توڑ رہے تھے۔ خدا اب اپنے عہد کو عالمگیر کرنے کو تھا، چونکہ اب خدا کے نجات کے منصوبے کی امپلیمنٹیشن یعنی تکمیل کا وقت آ چکا تھا، اس لیے اب خدا بنی اسرائیل میں اپنا نیا عہد ظاہر کرنے کو تھا۔ اسی لیے اسی منصوبہ کی تکمیل میں عورت کی نسل خداوند یسوع المسیح خدا کی طرف سے رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب خداوند یسوع المسیح اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ مولود مقدس خدا کے فضل اور محبت سے معمور ہو کر اس دنیا میں تشریف لائے، کلام مجسم ہوا۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل مقدس اس کے پہلے باب کی 17 آیت مقدسہ میں لکھا ہے، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خداوند یسوع المسیح خدا کے عہد فضل کو لے کر آئے ہیں۔ عورت کی نسل خداوند یسوع المسیح نے ہی خدا کا نیا عہد فضل انسان کو متعارف کروایا ہے، جس کی پیشن گوئی یرمیہ نبی نے کی تھی۔ لیکن یہ عہد کب اور کیسے باندھا گیا؟ خداوند یسوع المسیح ہی انسانیت کے لیے نجات کی واحد تسلی اور واحد امید ہے، جس سے کھویا ہوا گنہگار انسان خدا کے پاس واپس آ سکتا ہے۔ خدا نے انسان کو امید بخشی ہے۔ دوستو، بائبل مقدس کے ساتھ ساتھ دنیا کی تاریخ بھی خداوند یسوع المسیح کی آمد کو مانتی ہے۔ عورت کی نسل خداوند یسوع المسیح واقعی اس پلانٹ ارتھ، اس زمین پر تشریف لائے تھے۔ تقریباً 30 سال کی عمر میں خداوند یسوع المسیح نے بنی اسرائیل میں اپنے مشن کا آغاز کیا۔ ایک دن آپ کی ملاقات خدا کے پیغمبر یوحنا استباغی سے ہوئی، جو خدا کے حکم سے دریائے یردن میں بپتسمہ دیتے تھے۔ خداوند یسوع المسیح نے بھی خدا کا حکم مانتے ہوئے یوحنا نبی سے بپتسمہ لیا۔ جب حضرت یوحنا کی نظر آپ پر پڑی تو یوحنا آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حاضرین سے مخاطب ہو کر بولے، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یوحنا نبی خدا کی طرف سے اس حقیقت کا حوالہ دے رہے تھے کہ خداوند یسوع المسیح ہی انسان کی نجات کے لیے خدا کی مہیا کردہ حقیقی عوضی قربانی بننے کو ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کس عوضی قربانی کی بات کر رہا ہوں۔ خداوند یسوع المسیح نے اپنی حیات مبارکہ میں کھوئے ہوئے انسانوں کو تعلیم دینا شروع کی، تاکہ انسانوں کی صحیح راہ پر تربیت کر کے انہیں عہد فضل اور خدا کی بادشاہی کے لیے تیار کریں۔ بس خداوند یسوع المسیح نے اپنی تعلیمات اکثر تمثیلوں میں ایسے طور پر پیش کی کہ ان کے اصول سادہ لو آدمی پر بھی بخوبی واضح ہو سکیں اور ہر زمانہ کے حالات اور خیالات پر صادق آ سکیں۔ خداوند یسوع المسیح نے تمام خلقت کے سامنے انجیل مقدس کی منادی کی۔ آپ کی تعلیمات میں خدا کی بادشاہی شامل تھی۔ آپ نے اعلان کیا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ خداوند یسوع المسیح دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم انسان ہیں، جن کی ذات اور جن کے اعمال لاسانی ہیں۔ جس زمانہ میں خداوند یسوع المسیح اس دنیا میں اسرائیل کی سرزمین میں تشریف لائے تھے، یعنی پہلی صدی عیسوی کے قریب، ان دنوں میں اسرائیلی لوگ گناہوں کے باعث پست حالی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ لوگوں کی روحانی اور مذہبی حالت بہت خستہ تھی۔ یہودی لوگ رومن امپائر سلطنت روم کے ماتحت زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس وقت بہت سے لوگ تاریکی کا شکار تھے، بے ایمانی، ریاکاری، غلط تعلیمات اور طرح طرح کی بیماریوں، بدروہوں اور زناکاریوں کا شکار تھے، جس کی وجہ سے انہیں حقیقی الہی تعلیمات اور امید، تسلی، اطمینان، محبت، فکر، شفا اور گناہوں سے نجات کی اشد ضرورت تھی، تاکہ انسان آزاد ہو کر خالق خدا کی پرستش روح اور سچائی سے کریں۔ خداوند یسوع المسیح نے کھوئے ہوئے بے بس انسانوں پر ترس کھا کر ان کی داد رسی کی۔ سب غمزدوں کی چارہ گری المسیح کرے۔ خداوند یسوع المسیح نے جکڑے ہوں کو آزاد کیا۔ خدا گنہگاروں کے قریب آ گیا ہے، کیونکہ ایمانویل خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے گنہگاروں کو تعلیم دی۔ آپ نے بیماروں کو شفا دی اور چنگا کیا۔ ہزاروں بھوکوں کو معجزانہ طور پر سیر کیا۔ آپ نے انسانوں میں سے بدروہوں کو نکالا۔ آپ نے اندھوں کو آنکھیں دیں، لنگڑوں کو چلایا اور مردوں کو زندہ کیا۔ آپ کے اعمال حسنہ لاسانی تھے۔ نہ پہلے کسی شخص نے خداوند یسوع المسیح جیسے کام کر کے دکھائے اور نہ ہی بعد میں کوئی ایسا شخص آیا جس نے خداوند یسوع المسیح جیسے کام اور معجزات کیے۔ خداوند یسوع المسیح اپنی ذات میں لاسانی ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے کھوئے ہوئے انسان کو تعلیم دی۔ آپ کی تعلیمات کے مرکز آپ خود تھے۔ خداوند یسوع المسیح نے اپنے پیروکاروں کو بہت سی تعلیمات عطا کی، جن کا تذکرہ مقدس اناجیل اربعہ میں موجود ہے۔ لیکن خداوند یسوع المسیح نے اپنی تعلیمات میں سب سے بڑے احکام محبت خدا اور محبت انسان کے عطا کیے ہیں، جس میں موسوی شریعت کی تکمیل ہوتی ہے۔ آپ نے انسانوں کو اخلاقی تعلیمات، روحانی تعلیمات اور دینی تعلیمات عطا کی۔ آپ نے آسمان کی بادشاہی کی تعلیم دی، جس میں خداوند یسوع المسیح میں ہو کر نئی سلطنت پر عالمگیر بادشاہت اور حکومت کرے گا اور راج کرے گا۔ بادشاہت عالمگیر برکت تھی۔ ابتدا ہی سے جو برکت اور بادشاہت اسرائیل کو ملی تھی، وہ ایک وسیع اور عالمگیر برکت یعنی حقیقی لازوال بادشاہت کی طرف اشارہ کرتی تھی، جس کا ذکر دانیل نبی کے صحیفہ کے 7ویں باب میں ہوا ہے۔ یہی خدا کی بادشاہت ہے۔ یہ بادشاہت محبت کا دیس ہے، جس میں خدا خود
तख्त नशीन होगा। नए अहद नामे के साथ पुराना अहद भी खुदा को हकीकी बादशाह और हाकिम के तौर पर पेश करता है, क्योंकि दाऊद बादशाह फरमाते हैं कि रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। खुदावंद यीशु अल मसीह ने फरमाया, अपने गुनाहों से तौबा करो, मुझ पर और इंजील मुकद्दस पर ईमान लाओ, खुशखबरी पर भरोसा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस के 5वें बाब पहाड़ी वाज में खुदावंद यीशु अल मसीह ने मुबारकबादियों में सिखाया, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आमीन। ये मुबारकबादियां दरअसल एक तैयारी थी। इसमें कोई शक नहीं कि खुदावंद यीशु अल मसीह के अल्फाज अपनी ही रोशनी से मुनव्वर हैं। ऐसे अल्फाज कहीं और नहीं पाए जाते। खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत के दौरान बहुत से असूल कायम किए। खुदावंद यीशु अल मसीह का शागिर्द बनने के लिए अपनी खुदी और गरूर का इनकार करना और अपनी सलीब उठाकर ईमान और मोहब्बत के साथ खुदावंद यीशु अल मसीह के पीछे चलना लाजिम है। खुदावंद यीशु अल मसीह के बयानात नए अहदनामे में दर्ज हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह ने इंसान को मोहब्बत, इत्तेहाद, ईमान, तौबा, बपतिस्मा, रफाकत, दुआ, खाकसारी, मुआफ़ी, अपने दुश्मनों से प्यार, बरकत, सलामती, अमन, बर्दाश्त, नेकी, भलाई, सच्चाई, मेहरबानी, निजात और इत्मीनान, नेक नियति, नेक चाल चलन, बदी से दूर रहने, पाक दिली और रूहानी जिंदगी और हमेशा की जिंदगी की तालीम अता की है। आपने इंसानों को बरकत, ईमान और मोहब्बत बांटने का दर्स दिया। बेशक आपके कलमाते तैयबात, तालीमात और एमाले हसना इंसान ने पहले कभी नहीं देखे थे। खुदावंद यीशु अल मसीह इंसान के लिए खुशी का पैगाम लेकर तशरीफ लाए। आपके कलाम इलाही का असर अवामुल नास पर होता था। खुदावंद यीशु अल मसीह ने 3 तरीकों से दुनिया पर असर डाला। अव्वल अपनी शख्सियत और सीरत से, दोम अपने इमाल और इफ़ाल से, सोम अपनी तालीमात और अकवाल से। इसी इलाही असर की वजह से लोग जोक दर जोक आपके पीछे हो लेते थे और आपकी पैरवी करते थे। खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपनी हीने हयात में बनी इसराइल के 12 कबीलों की तरह खास तौर पर अपने 12 शागिर्दों को चुना जो रसूल कहलाए। खुदावंद यीशु अल मसीह ने तकरीबन 3 साल के अरसा में अपने उन 12 रसूलों को इलाही तालीमात अता करके, उनकी तरबियत करके उन्हें अपनी खिदमत के लिए तैयार किया, जैसे ये कोई सेमिनरी हो। दोस्तों गौर कीजिए कि 30 से 33 ईस्वी में ईद फसा के मौका पर खुदावंद यीशु अल मसीह अपने शागिर्दों के साथ फसा का खाना खाते हैं तो वो क्या फरमाते हैं। मुकद्दस लूका की इंजील मुकद्दस 22 बाब की 14 आयत मुकद्दसा में यूं लिखा है कि जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे थे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि इसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो। 19वीं आयत मुकद्दसा। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। दोस्तों यही वो मौका है जिस पर खुदावंद खुदा ने औरत की नस्ल यानी खुदावंद यीशु अल मसीह के जरिए से इंसान पर अपने नए अहद का इंकशाफ किया, जिस नए अहद की पेशनगोई खुदा ने अपने यिर्मयाह नबी के जरिए से 500 साल पहले की थी। ठीक इसी मकाम पर औरत की नस्ल यानी खुदावंद यीशु अल मसीह ने इंसानों पर उसी नए अहद से पर्दा उठाया। ये नया अहद यहूदियों के नए साल के पहले महीने यानी निसान के महीने में बांधा गया, जो एक नई शुरुआत की निशानदही करता है। खुदावंद यीशु अल मसीह ने फरमाया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है। खुदा ने खुदावंद यीशु अल मसीह में से होकर इंसानियत के साथ नया अहद बांधा है। इस नए अहद का इंतजाम खुदावंद यीशु अल मसीह के सुपुर्द किया गया है। यहाँ 500 साल के बाद बाइबल मुकद्दस यिर्मयाह नबी की पेशनगोई सच साबित हुई। खुदा इंसानों के करीब आ गया है। अब खुदा इंसानों के साथ नया अहद बांधता है। बेशक खुदा ने नया अहद बांधा और पुराने अहदनामे में यिर्मयाह नबी की पेशनगोई यानी बाइबल मुकद्दस की पेशनगोई पूरी हुई और सच साबित हुई। दोस्तों यहाँ कुछ सवालात बहुत जरूरी हैं। कुछ लोग सवाल करते हैं कि खुदा ने 2 अहद ही क्यों बांधे? 2 मुख्तलिफ अहदों की क्या जरूरत है? क्या पहले अहद में कोई नक्स था जो दूसरे अहद की जरूरत लाहक हुई? इन सब सवालात का जवाब ये है कि खुदा अपनी हिकमत से अपने तरीके से जो काम करता है वो दुरुस्त है, क्योंकि वो खालिक खुदा है। खुदा ने इंसान के साथ इंसान का हाकिम होने की हैसियत से अहद बांधने का फैसला किया था ताकि इंसान अपनी खुशी से हाकिम खुदा की मर्जी पर चले। जब खुदा ने पुराने अहदनामे में
انسان یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ عہد امال باندھا تو خدا نے اپنے نبی موسیٰ کے ذریعے سے انسان کو شریعت، اپنے احکام اور اپنی سوچ اور مرضی کا مکاشفہ عطا کیا، جس میں خدا نے بنی اسرائیل کو اخلاقی، رسمی اور معاشرتی قوانین اور ضوابط عطا کیے۔ دوستو، پرانے عہد امال کی وہ شریعت بنی اسرائیل کے استاد کے طور پر تھی۔ خدا کے قوانین، جن میں خدا کے 10 احکام، کل 613 احکام شامل ہیں، بنی اسرائیل کی تعلیم اور تربیت کے لیے تھے، تاکہ وہ خدا کے نئے عہد کے لیے تیار ہو جائیں، ایمان کے لیے تیار ہو جائیں اور خداوند یسوع المسیح کے لیے تیار ہو جائیں۔ شریعت کا مقصد انسانوں پر ان کی نجات کی ضرورت کو ظاہر کرنا تھا۔ پرانا عہد انسان کی تیاری کے لیے تھا۔ یہ دو عہد ایک ہی انتظام کے تحت باندھے گئے۔ پرانا عہد ایسے ہی ہے جیسے کہ رات کو چمکتا ہوا پورا مہتاب، لیکن نیا عہد فضل مثل آفتاب ہے۔ اگرچہ چاند کی روشنی میں چلنا بنی اسرائیل کے لیے پر لطف بات تھی، لیکن یہ پرانا عہد سامنے سے صاف طور پر رستہ دکھانے کے لیے ناکافی تھا۔ پرانا عہد نامہ چاند ہے، اور یہ چاند اس چیز کی علامت ہے کہ صبح کو سورج طلوع ہوگا، اور وہ سورج نیا عہد ہے۔ جب آفتاب مشرق سے نمودار ہوتا ہے تو چشمے زدن میں ساری زمین روشن اور منور ہو جاتی ہے۔ اس لیے پرانا عہد چاند کی مانند ہے اور نیا عہد آفتاب کی مانند ہے، جو تمام انسانوں کی زندگیوں اور تقدیروں کو روشن اور منور کر دیتا ہے۔ دوستو، پرانا عہد نامہ خدا کے نئے عہد کا عکس تھا۔ عبرانیوں کے خط 10 باب کی پہلی آیت مقدسہ میں لکھا ہے کہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے۔ بے شک پرانا عہد نامہ نئے عہد نامے کی سب اچھی چیزوں کا عکس ہے۔ پرانا عہد امال نئے عہد فضل کے نشانات اور عکس کو ظاہر کرتا تھا، جو مستقبل میں انسان پر مسلط ہونے کو تھا۔ مسیحی کلیسیا کے بڑے بزرگ مقدس اگستین بیان کرتے ہیں کہ نیا عہد پرانے عہد میں چھپا ہے اور پرانا عہد نئے عہد میں ظاہر ہوتا ہے۔ بے شک خدا علیم کل ہے۔ خدا کو علم تھا کہ میں نے مستقبل میں انسان کے ساتھ نیا عہد فضل یعنی ابدی عہد باندھنا ہے۔ اس لیے خدا نے قدیم زمانہ میں عارضی طور پر عہد امال میں انسان کو پہل شریعت عطا کی، جو بنی اسرائیل کی اور انسان کی استاد تھی، اور اسی استاد یعنی شریعت نے بنی اسرائیل کی تربیت کی تاکہ وہ خدا کے نئے عہد فضل یعنی آفتاب کو سمجھ سکیں اور اس کے لیے تیار ہو سکیں۔ اس لیے پرانے عہد امال میں خدا نے قربانیوں کا نظام سیکریفیشل سسٹم قائم کیا تاکہ انسان اس الٹیمیٹ سیکریفائس یعنی حتمی قربانی کو سمجھ سکے۔ پرانا عہد نئے عہد کا عکس تھا۔ سوچیں کہ اگر عہد امال کی موسوی شریعت اور اس کی قربانیوں کا نظام نہ ہوتا تو نئے عہد کا انسان آخری حقیقی قربانی کو کیسے سمجھ سکتا تھا؟ اس لیے خدا نے پہلے عہد امال باندھ کر بنی اسرائیل اور انسان کی تربیت کی اور بنی اسرائیل پر اپنے نئے عہد کا عکس ظاہر کیا کہ وہ مستقبل میں کیا کرنا چاہتا ہے۔ پرانا عہد چاند کی مانند ہے، اور چاند اس بات کی علامت ہے کہ صبح کو سورج یعنی نیا عہد طلوع ہوگا، نیا عہد آئے گا۔ پہلے عہد یعنی پرانے عہد امال میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں تھا، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ شریعت پاک ہے۔ نقص لوگوں میں تھا، نہ کہ شریعت میں، کیونکہ شریعت تو پاک ہے۔ غلطیوں کے خط 3 باب کی 24 آیت مقدسہ میں مقدس پولس رسول فرماتے ہیں، پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی۔ اس لیے خدا نے پہل عہد امال باندھ کر انسان کو شریعت عطا کی تاکہ انسان نئے عہد یعنی فضل کے عہد کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ جملہ بے حد ضروری ہے کہ نیا عہد فضل پرانے عہد امال کی تکمیل ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بنی اسرائیل لگاتار خدا کے ساتھ کیے عہد امال کو توڑ رہے تھے، اس لیے اب ایک عالمگیر نئے عہد کی واقعی ضرورت تھی تاکہ سب عکس اور سب باتیں پوری ہوں۔ بے شک خداوند یسوع المسیح نے عید فصح کے موقع پر بنی اسرائیل پر اپنے نئے عہد فضل کو ظاہر کیا اور بنی اسرائیل میں سے ہو کر انسان کے ساتھ نیا عہد باندھا۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ انجیل مقدس میں خداوند یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے۔ غور کیجئے کہ خداوند یسوع المسیح نے خون میں نئے عہد کا ذکر کیا ہے۔ خون ہی کیوں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب خدا نے کوہ سینا پر قوم بنی اسرائیل کے ساتھ پرانا عہد امال باندھا تھا تو اسی دوران اسی مقام پر خدا کے حضور بہت سی قربانیاں بھی گزرانی جاتی ہیں۔ موسیٰ نبی نے قربانی کا خون لے کر اسے خدا کی قربان گاہ پر چھڑکا اور آدھا خون لے کر قوم بنی اسرائیل پر چھڑکا، جس سے خدا کے پرانے عہد امال پر مہر ہوئی۔ عبرانیوں کے خط 9 باب 18 آیت مقدسہ میں لکھا ہے کہ اس لیے پہلا عہد بھی بغیر خون کے نہیں باندھا گیا۔ چونکہ پرانا عہد نامہ نئے عہد کا عکس تھا، اس لیے پرانے عہد کی طرح نئے عہد میں بھی خدا کے حضور خون چھڑکنے سے عہد پر مہر ہونی ضروری تھی تاکہ پرانا عہد نامہ پورا ہو۔ دوستو، یہ بات بہت اہم ہے۔ پرانا عہد نامہ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کے آغاز میں ہی آدم اور حوا گناہ کے مرتکب ہوئے اور انہیں خدا کی حضوری سے خارج کر دیا گیا تھا، جس کا ہم ذکر کر آئے ہیں۔ پیدائش کی کتاب 4 باب میں ہم آدم اور حوا کے بیٹوں قائن اور حابل کو خدا کے حضور قربانیاں گزرانتے ہوئے دیکھتے ہیں، گویا قربانی انسان کے دل پر کندہ اور نقش کی گئی ہو۔ لازماً کسی وقت قائن اور حابل کو یہ تعلیم بھی دی گئی ہوگی کہ گنہگار انسان پاک خدا تک رسائی قربانی کے خون کے باعث ہی حاصل کر سکتا ہے۔
ابتدا ही से खुदा के हुजूर जानवरों की कुर्बानियों का निजाम जारी रहा है और तमाम दुनिया के लोग किसी न किसी सूरत में कुर्बानी की तालीम को मानते हैं। काइन और हाबिल के बाद हम पुराने अहदनामे में हजरत नूह और बुजुर्ग अब्राहम को भी खुदा के हुजूर कुर्बानियां गुजरानते देखते हैं, जिससे मालूम होता है कि खुदा के नजदीक कुर्बानी की बहुत अहमियत है। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था कि पुराने अहद अमाल में खुदा ने कौम बनी इसराइल के अंदर कुर्बानियों का निजाम यानी सैक्रिफिशियल सिस्टम कायम किया था, जो कि एक सिंबॉलिक सिस्टम यानी अलामती निजाम या मिजाजी निजाम था। दोस्तों, अहले यहूद का ये सैक्रिफिशियल सिस्टम ये था कि गुनहगार इंसान या जमात जिसने खुदा के अहद अमाल के अहकाम को तोड़कर खता की है, वो यहूदी इंसान काहिन सरदार काहिन के जरिए अपने गुनाहों के कफारा के लिए खुदा के हुजूर बेऐब बर्रे या बकरे या बछड़े की कुर्बानी करे और काहिन सरदार काहिन जानवर को कुर्बान करके कुर्बानी के जानवर का खून लेकर उसे खुदा के हुजूर कुर्बान गाह पर और यौम कफारा के दिन खुदा के अहद के संदूक के सरपोश के ऊपर छिड़के, ताकि बनी इसराइल के गुनाहों का कफारा अदा हो और खुदा आर्जी तौर पर उनके गुनाहों को मुआफ कर सके और कफारा उन गुनाहों को आर्जी तौर पर ढांप सके। लफ्ज़ कफारा का मतलब ढांपना है। बाइबल मुकद्दस में कफारा एक ऐसा फेल है जो गुनाह के सबब से खुदा और इंसान की जुदाई की दीवार को तोड़कर खुदा और इंसान का असर नो मेल मिलाप करवाता है। बस बाइबल मुकद्दस में कफारा ऐसा जरिया है जिसके बायस गुनहगार इंसान इलाही तबीयत का हसूल और मिलापे खुदावंदी हासिल कर सकता है। दोस्तों, मैं कफारे के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि औरत की नस्ल ने इंसानियत को जो निजात देनी थी और जिस अहद का बांधा जाना था वो कफारे से ही मंसूब है। बनी इसराइल में इन कुर्बानियों का मकसद लोगों को आर्जी तौर पर रस्मी तौर पर कफारा से पाक करना था, ताकि वो लोग खुदा से मेल मिलाप करके अहदे अमाल पर अमल करके खुदा की परस्तिश कर सकें। मूसवी शरीयत में यह हुक्म था कि बगैर खून बहाए गुनाहों की मुआफी नहीं हो सकती, इसलिए खुदा के इस निजाम में इंसान के गुनाहों को ढांपने के लिए खून का बहना लाजिम था, ताकि इसराइली इंसानों के गुनाहों का कफारा अदा हो और इंसान को तकर्रुब इलाही नसीब हो। खुदा के इस कदीम निजाम कुर्बानी में इंसान अपने गुनाहों की वजह से खुदा के हुजूर जानवरों की कुर्बानी किया करते थे और उनका खून बहाया करते थे। पुराने अहद अमाल में जानवर इंसानों के लिए सिंबॉलिक सब्स्टिट्यूट यानी अलामती इवजी थे, जो इंसान के गुनाह और सजा और मौत को अपने जिस्म पर लेते थे। बेशक कुर्बानी के इस निजाम में जानवर इंसान का इवजी होता था, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये तालीम देती है कि एक जान के इवज दूसरी जान बतौर कफारा सजा उठा सकती है और कुर्बान हो सकती है। कोई इंसान बेऐब न था, इसलिए कफारा के लिए बेऐब जानवर की तलाश की जाती थी। जानवर उस कुर्बानी देने वाले शख्स की जगह कुर्बान होता था और बेऐब जानवर की कुर्बानी के खून से ऐबदार गुनहगार इसराइली लोग खुदा के हुजूर अपने गुनाहों से आर्जी तौर पर खुदा की माफी से पाक होते थे। बनी इसराइल में ये कुर्बानियां आर्जी तौर पर गुनाहों को ढांपने, गुनाहों की मुआफी और तकर्रुब इलाही के लिए ही अदा की जाती थी। मूसा नबी के दौर में और मूसा नबी के बाद बहुत सदियों तक यहूदी लोग खुदा के हुजूर 5 किस्म की कुर्बानियां गुजरानते रहे, जिनमें सोख्तनी कुर्बानी, नजर की कुर्बानी, सलामती का ज़बीहा, खता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी शामिल थी। यहाँ आप एक बात सोच रहे होंगे कि खुदा के बनाए हुए निजाम में जानवर क्यों? उन्होंने क्या गलत किया जो कसीरुल तदाद जानवरों को हर रोज हर साल इंसान के इवज कुर्बान किया जाता था? दोस्तों, यहाँ ये बात समझने की जरूरत है कि खुदा ने बनी इसराइल को ये बाकायदा निजाम देकर जानवरों के साथ कोई ज्यादती नहीं की, बल्कि हकीकत तो ये है कि पुराने अहद अमाल में खुदा ने बनी इसराइल की तरबियत की और इनको अलामती मिजाजी कुर्बानी का निजाम देकर एक हकीकी कुर्बानी का निशान और अक्स अता किया, ताकि बनी इसराइल हकीकी कुर्बानी को समझ सकें। बनी इसराइल की ये कुर्बानियां मुस्तकबिल की एक कामिल हकीकी कुर्बानी की तरफ इशारा करती थीं, जिससे मालूम होता था कि खुदा मुस्तकबिल में कुर्बानी का कामिल और हकीकी बेऐब बर्रा मुहैया करेगा, जो इंसान का इवजी होकर कफारा की सूरत में अपने खून से इंसान के गुनाहों को हकीकी तौर पर मुआफ करवाएगा। पुराने अहद में बकरों और बछड़ों की कुर्बानियां आर्जी कुर्बानियां थीं। अब चूंकि पुराना अहदनामा नए अहद का अक्स था, इसलिए नए अहद में भी पुराने अहद की तरह एक ही आखिरी इवजी बेऐब बर्रे की कुर्बानी के खून की जरूरत थी, ताकि पुराने अहद अमाल की शरीयत के तमाम अहकाम और कुर्बानियों के अहकाम एक ही पाक हकीकी कुर्बानी में पूरे हों और इसी के साथ साथ उसी पाक खून से खुदा के नए अहद पर मोहर भी हो और इंसान हकीकी निजात और गुनाहों की माफी और तकर्रुब इलाही को हासिल करे। ये पुरानी कुर्बानियां इवजी होकर सिर्फ मजहबी रसूमात में खताओं को आर्जी तौर पर ही ढांपती थीं। अब चूंकि बाइबल मुकद्दस ये तालीम देती है कि एक जान के इवज दूसरी जान बतौर कफारा सजा उठा सकती है, इसलिए पुराने अहद अमाल में जानवरों की कुर्बानियों की आर्जियत को खत्म करते हुए अब इंसान को खुदा के नए अहद में हकीकी तौर पर एक कफारा कुनिंदा, एक एक्सपिएटर, एक रिडेम्प्टर, इवजी इंसानी जात की हकीकी कुर्बानी के खून की जरूरत थी, ताकि इस मर्तबा हतमी तौर पर इंसान की सजा जानवर नहीं बल्कि खुद जाते इंसान जिस्म उठाए जिसने बाग़ अदन में जुर्म किया था। इसलिए पुराने अहदनामे में दुनिया के आगाज में ही आदम और हवा के गुनाह और अहद शिकनी के बाद खुदा ने खुद अहद फजल की पेशनगोई की कि खुदा इस दुनिया में औरत की नस्ल से एक शख्स को भेजेगा जो बहैसियत आदम सानी आदम और नस्ल इंसानी को गुनाहों से निजात देकर तजदीद ताल्लुकात का जरिया होगा।
दोस्तों कफारा के जरिए से इंसानों की निजात पेशतर से तय है। निजात खुदा की नेमत है। बहुत से यहूदी नबियों ने भी खुदा की तरफ से इस बात की पेशनगोई की थी कि वही औरत की नस्ल यानी मसीह आएगा जो खुद इंसानी जिस्म पहनकर इंसान की खातिर दुख उठाकर इंसान को गुनाहों से निजात देने के लिए इसराइल में बकरों, बछड़ों और बर्रों की बजाय बनफ्से नफीस खुद इंसानी जात में कुर्बान होकर अपना पाक खून बहाएगा, ताकि वो इवजी बर्रा बहैसियत आदम सानी कफारा कुनिंदा हकीकी कफारा से खुदा के हुजूर इंसान के गुनाहों को उठा ले जाए और उन्हें मुआफ करवा के इंसान के लिए निजात और जिंदगी का रास्ता तैयार कर सके। दोस्तों अंबिया कराम की पेशनगोइयों में भी कफारा की तालीम मिलती है, इसलिए पेशनगोइयों और नबूतों की तकमील में खुदावंद यीशु अल मसीह इस दुनिया में मुजस्सम होकर तशरीफ लाए ताकि पुराने अहदनामे को पूरा करें। आपने फसा के मौका पर इंसान के साथ नया अहद बांधा और रोटी तोड़ने से अपने यहूदी शागिर्दों के सामने इस बात का इजहार किया कि खुदा के इस नए अहद फजल में बकरों और बछड़ों की बजाय मैं खुद इंसान के गुनाहों की मुआफी और निजात के लिए अपना पाक और मुबारक बदन पेश करूंगा। मेरा पाक मुबारक बदन रोटी की मानद तोड़ा जाएगा क्योंकि जिंदगी की रोटी मैं हूं। वहीं खुदावंद यीशु अल मसीह ने अंगूर के शीरे से इस बात का भी इजहार किया कि खुदा के इस नए अहद में मैं खुद इंसान के गुनाहों की मुआफी और निजात के लिए हकीकी कफारा कुनिंदा और इवजी होकर अपनी कुर्बानी से अपना बेशकीमती पाक लहू पेश करूंगा और अपना पाक खून छिड़क कर मूसा नबी के खून छिड़कने की मानद खुदा के अहद फजल पर मोहर करके इंसान के गुनाहों को मुआफ करके उसे निजात और हमेशा की जिंदगी अता करूंगा ताकि इंसान तकर्रुब इलाही को हासिल कर सके। इस इजहार मौत के बाद अंबिया कराम की पेशनगोइयों के मुताबिक खुदावंद यीशु अल मसीह यहूदियों की तरफ से रोमियों के हवाले कर दिए जाते हैं और रोमन एम्पायर रोमियों के हाथों 30 से 33 ईस्वी के दरमियान में गुलगुता के मकाम पर मसलूब कर दिए जाते हैं, जिसे खुदावंद यीशु अल मसीह के अहद फजल के मुतल्लिक पहली पेशनगोई यानी प्रोटो इवेंजिलियन और अंबिया सल्फ की पेशनगोइयां कफारा में बड़ी ताकत और बड़ी सदाकत के साथ कामिल तौर पर पूरी हुई। अपने खुदा बाप के हुक्म की फरमाबरदारी करते हुए औरत की नस्ल खुदावंद यीशु अल मसीह ने बनफ्से नफीस खुद एक ही बार इंसान का हकीकी इवजी होकर सलीब पर ज़बा होकर इंसान की मुआफी और निजात के लिए अपना बेशकीमती पाक खून बहाया है। खुदा के यहाँ बगैर खून बहाए मुआफी नहीं और खुदावंद यीशु अल मसीह ने कोहे कलवरी पर उसी सब्स्टिट्यूशनरी एटोनमेंट इवजी कफारा से खुदा के हुजूर इंसान को गुनाहों की मुआफी और मुखलसी अता की है और सलीब पर आदम के गुनाह को मुआफ करके मुकद्दस हैकल में जुदाई के पर्दे को फाड़ कर खुदा और आदम की उसी रफाकत और रिश्ते को दोबारा से कायम करके तजदीद तल्लुकात की तजदीद की है और उस रफाकत और कम्युनियन को कायम किया है जो बाग एदन में टूट गई थी। अब इस नए अहद में खुदा के पास पाकतरीन मकाम में सिर्फ सरदार काहिन ही नहीं बल्कि हर शख्स ख्वाह वो यहूदी हो या गैर कौम आ सकता है। जुदाई खत्म हुई। दोस्तों हमें खुदा के अहद फजल में खुदा के फजल खुदावंद यीशु अल मसीह से ही निजात मिली है और ये खुदा की बख्शिश है। जब हम इंसान कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर खुदावंद यीशु अल मसीह ने बेदीनों के लिए अपनी जान दी। खुदावंद यीशु अल मसीह ने हमारे वास्ते हमारी मोहब्बत में अपने आप को खुशबू की मानद खुदा की नजर करके कुर्बान कर दिया। तेरे लखते जिगर ने पाक खुदा बख्ते इंसान बदल डाला। अब मजाजी कुर्बानियों की जरूरत नहीं बल्कि हकीकी कफारा हो चुका है जिसका अक्स मजाजी कुर्बानियों में था। अब कुर्बानियों की जरूरत नहीं क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून तमाम दुनिया के गुनाहों को कामिल तौर पर हटा सके। दोस्तों इसी हकीकी कुर्बानी के अक्स और इनकास पुराने अहदनामे में मौजूद हैं। वो सब खुदावंद यीशु अल मसीह की तरफ इशारा करते हैं और खुदावंद यीशु अल मसीह में ही पूरे होते हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह शरीयत की तकमील और अहद अमाल का अंजाम है। खुदा की तरफ से इस नए अहद फजल को बांधने के लिए किसी बर्रे, बछड़े या बकरे की मजाजी कुर्बानी की आर्जी खून की जरूरत नहीं थी बल्कि अब खुदा के नए अहद में हकीकी इलाही इंसानी जात यानी खुदावंद यीशु अल मसीह ने खुदा के हुजूर एक ही बार अपना बेशकीमती पाक खून बहा दिया है ताकि रोजाना के आर्जी बकरों बछड़ों की मजाजी कुर्बानियों के बजाय एक ही बार खुदावंद यीशु अल मसीह आदम के इवज हकीकी तौर पर कुर्बान होकर और खुद इंसानी जिस्म पहनकर इंसान के गुनाहों की सजा अपने ऊपर उठाकर और जो मौत और सजा और शर्मिंदगी गुनाह के बायस आदम ने कमाई थी वो अपने जिस्म पर लेकर अपने बेशकीमती पाक खून से आदमियों के गुनाहों को हकीकी तौर पर मुआफ कर सकें और बतौर दरमियानी खुदा बाप से दोबारा मेल मिलाप करवाकर बतौर खुदा का बर्रा कामिल फिदिया देकर तकाज़ाए अदले इलाही को और मूसवी शरीयत और उसकी तमाम कुर्बानियों को पूरा करके इंसान को एक ही बार गुनाहों से मुआफी और निजात और हमेशा की जिंदगी अता कर सकें। इस्लाम महदूद निजात के इंतजाम की बुनियाद खुदावंद यीशु अल मसीह का बेशकीमती पाक खून है। निजात के लिए खुदावंद यीशु अल मसीह का मुबारक लहू काफी है। नया अहद फजल खून ही से बांधा गया है। निजात खुदावंद यीशु अल मसीह के कामों का नतीजा है। फजल के अहद के बगैर गुनहगार की निजात नामुमकिन है।
दोस्तों, जो खुदावंद यीशु अलमसीह की पाक कुर्बानी पर ईमान लाता है वो खुदा के अहद फजल में शामिल हो जाता है। इस पर मैं आगे जाकर गुफ्तगू करूंगा। हम इंसान अपनी अपनी राहों में भटक चुके थे, लेकिन अब हम ईमान के वसीले से खुदा के पास आ गए हैं। खुदा ने अपने वादों को पूरा किया, हम खुदा के पास वापस आ चुके हैं। खुदा ने वादा किया कि मैंने तेरी खताओं को घटा की मानद और तेरे गुनाहों को बादल की मानद मिटा डाला। मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। खुदावंद खुदा के वादों की तकमील हो चुकी है। यहाँ एक सवाल बहुत जरूरी है कि इस मर्तबा हकीकी कुर्बानी में इंसानियत के लिए बकरों और बछड़ों की बजाय इंसान ही की कुर्बानी क्यों जरूरी थी? इस सवाल का जवाब ये है कि खुदावंद यीशु अलमसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान है, जो बगैर आदम के गुनाह आलूदा तुखम के कंवारी औरत से गुनाह की फितरत के बगैर पैदा हुए थे। खुदावंद यीशु अलमसीह मौलूद मुकद्दस हैं। खुदा की तरफ से इंसानियत की निजात के इंतजाम और मंसूबा में खुदावंद यीशु अलमसीह को इंसान के लिए वाहिद पाक वसीला और कफारा कुनिंदा बनकर खुदा के हुजूर खुद कफारा देना लाजिम था, ताकि इस मर्तबा बदन सजा उठाए जिसने बागे अदन में गुनाह किया था। और खुदावंद यीशु अलमसीह बतौर कामिल इंसान यानी कामिल इंसान की हैसियत से आदम यानी इंसान ही की सजा, शर्मिंदगी और मौत को इंसान बनकर खुद अपने ऊपर उठाएं और बतौर कामिल खुदा यानी कामिल खुदा की हैसियत से इंसान के गुनाह और सजा को बकुदरत कामिला खुद मिटाकर मुआफ कर सकें और इंसान को निजात दे सकें। यही कफारा है। ये कफारा मुर्दा इंसान की उम्मीद है। मसीहियत में कफारा निजात का सबब करार दिया गया है। यह मुमकिन नहीं कि गुनाह में पड़ा मुर्दा इंसान अपने लिए खुद कुछ करे, हकीकी निजात को हासिल करे। ये नामुमकिन है, क्योंकि वो तो मुर्दा है। वो निजात हासिल करने के लिए खुद कुछ भी नहीं कर सकता। इंसान अपनी जद्दोजहद से हकीकी निजात और खुदा की नजदीकी को हासिल नहीं कर सकता। गुनहगार अगर खुद कफारा भी दे तो वो कफारा भी गुनाह आलूदा होने की वजह से बेतासीर ठहरेगा। बस इंसान को वाकई एक इलाही इंसानी निजात दहिंदा की जरूरत थी, जो खुद बिल्कुल पाक और बेऐब होने के सबब से इंसान के गुनाहों का हकीकी कफारा दे सके। इसलिए नहायत पाक और कदूस खुदा अकनूम सानी को खुद इंसानी जिस्म पहनकर इंसान को कफारा के जरिए से निजात, हकीकी निजात देकर उसको अपने पास बुलाना जरूर था, ताकि इंसान खुदा के इंतजाम, मनसूबा और उसकी मर्जी को जान सके, समझ सके और उस पर अमल कर सके। अब खुदा के इस नए अहद में तमाम दुनिया के इंसानों के गुनाहों की सजा किसी जानवर, बकरे या बछड़े ने नहीं, बल्कि ऐन इंसान ने उठाई है, जिसने गुनाह किया था और जो सजा का मुस्तहिक था। खुदावंद यीशु अलमसीह हमारी जगह कुर्बान हुए हैं। जिस सजा के लायक हम गुनहगार इंसान थे, वो सजा खुदावंद यीशु अलमसीह ने अपने पाक बदन पर उठाई है और अपने आप को पेश किया है। जानवरों के खून में हकीकी कुव्वत नहीं है, बल्कि अकनूम सानी खुदावंद यीशु अलमसीह की पाक कुर्बानी के बेशकीमती पाक लहू में गुनाहों को हकीकी तौर पर मिटाने की हकीकी लामहदूद शक्ति है, जो कि तमाम दुनिया के इंसानों की निजात के लिए काफी है। इसलिए खुद खुदा को पाक इंसान बनकर गुनहगार नापाक इंसान को मुआफ करके उसे निजात देनी जरूरी थी, और यही औरत की नस्ल का मकसद था जो पूरा हुआ। इब्रानियों के खत 10वें बाब की 18 आयत मुकद्दसा के मुताबिक खुदावंद यीशु अलमसीह ने हमें गुनाहों की मुआफी अता कर दी है, तो फिर गुनाह की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। पुराने अहदनामे की शरीयत और शरीयत की तमाम कुर्बानियां खुदावंद यीशु अलमसीह में पूरी होती हैं, इसलिए हमें कुर्बानियों की जरूरत नहीं रही। दोस्तों, औरत की नस्ल हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु अलमसीह हैं। खुदावंद यीशु अलमसीह ने इंसान को निजात अता कर दी है। इंसान को ये निजात खुदावंद यीशु अलमसीह के सिवा और कोई नहीं दे सकता। पतरस रसूल फरमाते हैं कि किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। खुदावंद यीशु अलमसीह के मार खाने से हमने शिफा पाई, हमने निजात पाई। जब दो फरीकैन के दरमियान मुआहिदा होता है तो एक दरमियानी यानी मीडिएटर की जरूरत होती है। जिस तरह मूसा नबी खुदा के पुराने अहद अमाल के मीडिएटर दरमियानी थे, इसी तरह खुदावंद यीशु अलमसीह खुदा के इस नए अहद फजल के मीडिएटर दरमियानी हैं। मूसा नबी सिर्फ इस मफहूम में दरमियानी थे कि उन्होंने खुदा से शरीयत हासिल की और इसराइली कौम को पहुंचा दी। मूसा नबी बनी इसराइल का नुमाइंदा होने की हैसियत से दरमियानी थे, लेकिन खुदावंद यीशु अलमसीह आला मफहूम में नए अहद के मीडिएटर यानी दरमियानी है। खुदा ने इंसान के साथ खुदावंद यीशु अलमसीह में से होकर अहद बांधा है। यहाँ एक और हकीकत बहुत जरूरी है कि खुदावंद यीशु अलमसीह खुद खुदा के नए अहद फजल की कुर्बानी है और खुद ही सरदार काहिन है। खुदावंद यीशु अलमसीह हमारे फिदिया देने वाले सरदार काहिन हैं। खुदावंद यीशु अलमसीह खुद कुर्बान होते हैं और खुद कुर्बानी गुजरानते हैं, जो कि पुराने अहद अमाल की तरह बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही पाक बेशकीमती खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हुए और हमारी अब्दी खुलासी करवाकर हमें अहद और रफाकत में ले लिया। खुदावंद यीशु अलमसीह ने फरमाया कि मैं खुदा की शरीयत को मनसूख नहीं बल्कि पूरा करने के लिए आया हूँ। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस 24 बाब की 44 आयत मुकद्दसा में लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और
नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं वो पूरी हों। खुदावंद यीशु अलमसीह को अहद अमाल की शरीयत को पूरा करना ज़रूर था, इसीलिए जो खुदा के अहद अमाल के अहकाम की फरमाबरदारी पहला आदम और बनी इसराइल दोनों न कर सके, उसी अहद अमाल को आदम सानी यानी दूसरे आदम खुदावंद यीशु अलमसीह ने पूरा किया। खुदावंद यीशु अलमसीह ने तोड़े हुए अहद अमाल और शरीयत को पूरा किया जो इंसान न कर सके। खुदावंद यीशु अलमसीह ने टूटे हुए रिश्ते को दोबारा से जोड़ा। जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनहगार ठहरे, इसी तरह एक ही शख्स खुदावंद यीशु अलमसीह की फरमाबरदारी से बहुत से लोग यानी आप और मैं रास्तबाज ठहरेंगे। पहला आदम अपनी अहद शिकनी की वजह से जमीन पर तबाही, बिगाड़, गुनाह, मौत और गजब लेकर आया, लेकिन दूसरे आदम खुदावंद यीशु अलमसीह खुदा के अहद अमाल की फरमाबरदारी से जमीन पर तबाही, सुधार, मुआफी, फजल, निजात, शिफा, बरकत और हमेशा की जिंदगी लेकर आए हैं। अहद अमाल खुदावंद यीशु अलमसीह में पूरा होता है। जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही खुदावंद यीशु अलमसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। खुदावंद यीशु अलमसीह फजल, मोहब्बत और जिंदगी से मामूर हैं, क्योंकि उसी की मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस के पहले बाब की 17 आयत मुकद्दसा में लिखा है, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मुआरफत दी गई, लेकिन फजल और सच्चाई खुदावंद यीशु अलमसीह की मुआरफत पहुंची। अब खुदावंद यीशु अलमसीह ही आदम सानी यानी दूसरे आदम की हैसियत से इंसानियत में रूहानी नस्ल के सरबराह यानी हेड ऑफ द स्पिरिचुअल रेस हैं, जो क़यामत के दिन तमाम इंसानों का इंसाफ करेंगे और ईमानदारों को अब्दी मिरास अता करेंगे। अब इंसानियत के हादी और रहनुमा खुदावंद यीशु अलमसीह हैं, जो इंसान को हकीकी राह पर ले चलते हैं, सलामती की राह पर ले चलते हैं। खुदावंद यीशु अलमसीह इंसान की जिंदा उम्मीद हैं। खालिक खुदा खुदावंद यीशु अलमसीह में होकर फिर से आदम के करीब आ गया है। हमें नापाकी, गुनाह, मौत और इब्लीस से आज़ादी मिल चुकी है। वैसे देखा जाए तो हमारी निजात कोई आसान काम नहीं था। जब खुदावंद यीशु अलमसीह सलीब पर जिस्मानी तौर पर करीबुल मर्ग थे, तो लोग वहां खड़े खुदावंद यीशु अलमसीह की पाक कुर्बानी की तज़हीक कर रहे थे और सलीब पर आपकी ज़ाते अक़दस का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उनके मुताबिक ये लानती मौत थी। लेकिन फिर भी खुदावंद यीशु अलमसीह ने सलीब पर दुख और दर्द बर्दाश्त करते हुए उन जालिम लोगों को मुआफ किया। यही मुआफ़ी है। उन नादान लोगों के लिए सलीब का पैगाम एक बेवकूफ़ी और मजाक था, लेकिन हम निजात पाने वाले ईमानदार उन ईमानदारों के साथ जो खुदावंद यीशु अलमसीह की सलीब के पास उस वक्त खड़े थे, इस हकीकत से बखूबी वाकिफ हैं कि ये कुर्बानी आसान काम नहीं था, बल्कि ये हमारे खुदा की कुदरत कामिला और इलाही मोहब्बत थी, जिसने हमारी जिंदगियों को बदल डाला। तेरे लखते जिगर ने पाक खुदा बख्ते इंसान बदल डाला। हमें खुदावंद यीशु अलमसीह की मोहब्बत और कुर्बानी को हमेशा याद रखने की जरूरत है। आंखों में तेरी सूली हरदम रहेगी यीशु, तेरे लहू की खुशबू आती रहेगी यीशु। खुदावंद यीशु अलमसीह ने हम सब इंसानों से कामिल मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे और आपके लिए मौत के हवाले कर दिया। दोस्तों, हमारी निजात कोई आसान काम नहीं था और ये कोई छोटी बात नहीं। हमें इस इलाही मोहब्बत और इलाही कुर्बानी को महसूस करने की ज़रूरत है। हम खुदावंद यीशु अलमसीह की हमसे इलाही, लामहदूद, लाजवाल और लामशरूत मोहब्बत के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे साथ इस जुमले को बोलें, खुदावंद यीशु अलमसीह, मैं आपकी मोहब्बत के लिए जो आपने मुझसे रखी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावंद यीशु अलमसीह, मैं आपकी मोहब्बत के लिए जो आपने मुझसे रखी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आमीन। खुदा बाप का शुक्र हो। अपनी सलीबी मौत के 3 दिन के बाद खुदावंद यीशु अलमसीह बड़ी कुदरत के साथ गुनाह, मौत और इब्लीस पर फतह याबी हासिल करके जी उठे, ताकि पुराने अहदनामे के कलाम को पूरा करके आसमान पर अपने बाप यानी खुदा के पास सऊद फरमाएं। अभी खुदावंद यीशु अलमसीह आसमान पर खुदा बाप के दाहिनी तरफ विराजमान हैं और हम सब ईमानदारों की शिफात कर रहे हैं। इब्रानियों के खत 7वें बाब की 25 आयत मुकद्दसा में लिखा है कि इसीलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं यानी आप और मैं, वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफात के लिए हमेशा जिंदा है। आमीन। दोस्तों, खुदा का पुराना अहद अमाल खुदावंद यीशु अलमसीह की पाक कुर्बानी तक रहा, क्योंकि खुदावंद यीशु अलमसीह पुराने अहदनामे और शरीयत का अंजाम है। खुदा का फजल अजल से ही है और अबद तक रहेगा, लेकिन इस अहद फजल की तैयारी के बाद बाकायदा तौर पर फजल का अहद मुसल्लत करना जरूर था। अहद अमाल की मूसवी शरीयत हमारे नए अहद का अक्स और मसीह तक पहुंचाने के लिए उस्ताद थी, लेकिन जब खुदावंद यीशु अलमसीह आ चुके तो हम मूसवी शरीयत के मातहत नहीं रहे। दोस्तों, ये फजल हमारी निजात का पहला मरहला यानी तस्दीक, जस्टिफिकेशन है। ये वो नया अहद है जो कि बुनियादी तौर पर खुदा का इंसान के साथ निजात के फजल पर मबनी अहद यानी अहद फजल है।
यहाँ फजल से मुराद ज़वाल पजीर इंसान पर खालिक खुदा की मेहरबानी, रहम, एहसान और बख्शिश है ताकि गुनहगार इंसान निजात पाए। ये नया अहद यानी अहद फजल खुदा का अहद है जिसमें खुदा इंसान को दोस्त के तौर पर बुलाता है, क्योंकि ये अहद फजल खुदा के मुफ्त फजल और मोहब्बत पर मबनी अहद है जिसे कॉवेनेंट थियोलॉजी यानी इलाहियत अहद में कॉवेनेंट ऑफ ग्रेस यानी अहद फजल कहा जाता है। आपको याद होगा कि अहद फजल की तारीफ क्या है। खुदावन यसू अल मसीह में होकर खुदा और बरगजीदा यानी खुदा के चुने हुए इंसानों के दरमियान ये नया अहद फजल ये है कि खुदा खुद अपने बरगजीदों पर फजल करता है और उनको अपने लोग बनाने के लिए बुला लेता है। अहद फजल ये है कि जो इंसान खुदा की बरगजीदगी के साथ साथ अपनी खुशी और रजाकारी से खुदा की अहद फजल में खुदावन यसू अल मसीह पर ईमान लाकर उनके अहकाम, तालीमात, मसलूबियत, कफारा और क़ियामत और आमद सानी को कबूल करेंगे तो खुदा बदले में उन इंसानों को बरकत, निजात और हमेशा की जिंदगी अता करेगा। यही खुदा का अहद फजल है। फजल के अहद के बगैर गुनहगार की निजात नामुमकिन है। अगर कोई शख्स चाहता है कि वो भी खुदा के इस अहद फजल निजात में शामिल हो तो उसे फ़कत खुदावन यसू अल मसीह को ईमान से कबूल करने की ज़रूरत है। तमाम बनीनो इंसान के पास ये सुनहरी मौका है कि वो खुदावन यसू अल मसीह पर ईमान लाकर निजात और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। खुदा ने उम्मतों, कौमों और कबीलों में तमाम इंसानियत के सामने इस अहद को रखा है जिसकी वजह से ये अहद आलमगीर है, लेकिन फिर भी खुदा के इस अहद फजल और खुदा के खास फजल निजात का तजर्बा सिर्फ वो करते हैं जो इस अहद को खुदावन यसू अल मसीह पर ईमान लाकर कबूल कर लेते हैं। हम सब खुदावन यसू अल मसीह पर जिंदा ईमान लाने से खुदा के नए अहद फजल में शामिल हो चुके हैं। हम भटके हुए, खोए हुए लोग, खोई हुई भेड़ें अपने चरवाहे खुदावन यसू अल मसीह के पास आ गए हैं। यही अहद फजल है। बेशक खुदावन यसू अल मसीह की कुर्बानी पूरी दुनिया की निजात के लिए काफी है, सफिशिएंट है। कोई भी इस नए अहद फजल में शामिल हो सकता है, लेकिन चूंकि सब इंसानों ने खुदावन यसू अल मसीह पर ईमान लाकर उन्हें कबूल नहीं किया, इसलिए इन गैर ईमानदारों ने अब तक खुदा के फजल निजात का तजुर्बा नहीं किया। वो अभी भी खुदा के अहद फजल से खारिज हैं। मुकद्दस पतरस रसूल के खत 3 बाब की 9वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा मोहब्बत है, वो इंसान से मोहब्बत करता है क्योंकि इंसान उसकी मखलूक है। लेकिन अगर कुछ इंसान अपनी ही रजाकारी से खुद खुदा के अहद फजल निजात को कबूल ही ना करें तो इसमें खुदा का क्या कसूर। पहली तवारीख 28 बाब की 9वीं आयत मुकद्दसा के मुताबिक अगर इंसान खुदा को रद्द करें तो खुदा भी इंसान को रद्द कर देगा। खुदा ने अज खुद उन इंसानों को हलाकत के लिए नहीं चुना, बल्कि इंसान खुद अपनी हलाकत को चुनते हैं, और वो इंसान जो खुदा के अहद फजल को अपनी रजाकारी से रद्द कर देते हैं और कबूल नहीं करते, वही लोग खुद की वजह से हलाक होंगे और खुदा से अब्दी सजा और अजाब को हासिल करेंगे। जो इंसान इंजील मुकद्दस और खुदावन यसू अल मसीह को कबूल ना करके खुदावन यसू अल मसीह पर ईमान नहीं लाते, वो सब शरीर लोग हलाक हो जाएंगे। शरीरों की राह नबूद हो जाएगी। खुदा की तरफ से इस नए अहद फजल की सिर्फ एक ही शर्त है कि इंसान खुदावन यसू अल मसीह को दिल और ईमान से कबूल करे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस के 3 बाब की 15 से 18 आयत मुकद्दसा में लिखा है, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। आमीन। जो शख्स खुदावन यसू अल मसीह पर ईमान नहीं लाता वो अभी भी गुनाह में है, वो खुदा के अहद फजल में शामिल नहीं, इसलिए उसे हमेशा की जिंदगी नहीं मिलेगी, बल्कि खुदावन यसू अल मसीह को कबूल ना करने के बदले में वो जहन्नुम में डाला जाएगा। लेकिन खुदा फिर भी रहीम है। खुदा इंसानों को मौका अता करता है। इस दुनिया में गैर ईमानदार पर सिर्फ खुदा का फजल आम ही हो सकता है। फजल खास सिर्फ और सिर्फ ईमानदार मसीही मुकद्दसीन पर होता है। आप और मैं खुदावन यसू अल मसीह के अब्दी अहद में शामिल होकर उन पर सच्चा और जिंदा ईमान लाकर गुनाहों से मुआफ़ी और निजात पा चुके हैं और ज़ाते इलाही के नज़दीक आ चुके हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो कोई खुदावन का नाम लेगा वो निजात पाएगा। आमीन। ये हम सब पर खुदा का फजल निजात है। खुदावन यसू अल मसीह पर जिंदा ईमान लाना डिवाइन इलेक्शन, इलाही बरगजीदगी के बगैर नामुमकिन है। हम में से कोई शख्स खुदावन यसू अल मसीह पर ईमान नहीं ला सकता जब तक वो बनाई आलम से पेशतर खुदा का चुना हुआ ना हो। जो कोई शख्स खुदा के बेटे खुदावन यसू अल मसीह पर ईमान लाता है तो उसका ईमान और कबूलियत इस बात का सबूत है कि वो बनाई आलम से पेशतर इलाही फजल निजात और हमेशा की जिंदगी के लिए चुन लिया गया था। खुदा का किसी को बरगजीदा करना खुदा के अपने नेक इरादे का नतीजा है।
اب ہم مسیحی خدا کے اہل عہد، اہل ایمان اور اہل کتاب ہیں۔ خدا کی ازلوں کی مرضی برگزیدہ ایماندار مسیحی انسانوں میں پوری ہوتی ہے۔ مسیحیت عہد فضل کی تعلیم دیتی ہے۔ خداوند خدا کا شکر ہو، ہم نے خداوند یسوع المسیح کے جلال کو دیکھا ہے۔ آج بھی خداوند یسوع المسیح کے نام مبارک سے مردوں کے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، بیماروں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، بدروہیں ڈر کر نکل جاتی ہیں، پریشانیوں کے پہاڑ گر جاتے ہیں۔ ابلیس خداوند یسوع المسیح کے نام سے ڈرتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح کے نام مبارک میں شکتی ہے۔ خداوند یسوع المسیح کا شکر ہو۔ دوستو، ہم سب خداوند یسوع المسیح پر زندہ ایمان لا کر خدا کے عہد فضل نجات میں شامل ہو چکے ہیں۔ ہم نے نجات پائی تھی، ہم نجات پا رہے ہیں اور ہم نجات پائیں گے۔ لیکن اب عہد فضل میں شامل ہونے کے بعد ہم ایمانداروں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم کیا کریں؟ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان سب سوالات کا جواب یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح سے جدا ہو کر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم انسان خداوند یسوع المسیح کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں اور نہ ہم ان کے بغیر کچھ کر سکتے ہیں۔ بائبل مقدس کے نئے عہد نامے میں خداوند یسوع المسیح نے اپنے پیروکاروں کو اخلاقی تعلیمات، روحانی تعلیمات اور دینی تعلیمات عطا کی ہیں۔ عہد فضل کے ان احکام سے خدا کی مرضی اور سوچ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ جو ابھی تک خداوند یسوع المسیح پر ایمان لا کر عہد فضل میں شامل نہیں ہوئے، انہیں جلد از جلد خداوند یسوع المسیح پر زندہ ایمان لے آنا چاہیے۔ اور جتنے لوگ خداوند یسوع المسیح پر زندہ ایمان لا کر خدا کے نئے عہد فضل میں شامل ہو چکے ہیں، یعنی آپ اور میں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع المسیح کی اخلاقی، روحانی اور دینی تعلیمات کو سیکھیں، سمجھیں اور ان پر عمل کریں تاکہ ہم کامیاب ہوں۔ ہمیں خداوند یسوع المسیح کے احکام کی فرما برداری کرنی ضرور ہے، وہ احکام جو انجیل اربع میں بتائے گئے ہیں۔ ہمیں خداوند یسوع المسیح کی شریعت پر عمل کرنا ضرور ہے۔ ہمیں خداوند یسوع المسیح کی خدمت کرنی ضرور ہے۔ دوستو، خداوند یسوع المسیح کا شاگرد اور خادم بننے کے لیے سب سے پہلے اپنی خودی سے انکار کر کے خداوند یسوع المسیح کو اپنی روح اور بدن کا خداوند اور نجات دہندہ تسلیم کرنا ضرور ہے۔ اس لیے ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خدا روح القدس کی مدد سے اپنی خودی، اپنے غرور کو ختم کریں، اپنی جسمانی خواہشات پر غالب آئیں، خاکسار ہو جائیں، ہر روز ہر وقت خداوند یسوع المسیح کی پیروی اور ان کی تقلید کرتے رہیں اور خداوند یسوع المسیح جیسے کام کرتے رہیں، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا خداوند یسوع المسیح کا بھی تھا۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس کے 6 باب کی 45 آیت مقدسہ میں لکھا ہے کہ نبیوں کے صحیفوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے۔ خداوند یسوع المسیح کامل خدا ہیں اور کامل انسان ہیں۔ خداوند یسوع المسیح نے انسانوں کو تعلیم دی۔ خداوند یسوع المسیح کی تعلیمات کے سب سے بڑے احکام محبت کے ہیں۔ خدا محبت ہے، آسمان کی بادشاہی محبت کی بادشاہی ہے۔ اس لیے عہد فضل میں شامل ہونے کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خدا سے حقیقی محبت رکھیں اور روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ ہمیں ہر وقت خدا کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر وقت خدا سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم کسی انسان سے حقیقی محبت کرتے ہیں تو ہم سارا دن ہر وقت اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ ہمارے سینے میں ایک خوبصورت احساس بنا رہتا ہے۔ ہم اس سے ملاقات کرتے رہتے ہیں اور اس سے اچھی اچھی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمیں ہر وقت اپنے خالق خدا کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، محبت برا احساس رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرنے کی ضرورت ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا جس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے بھیجا، ہمیں اس خدا سے حقیقی محبت رکھنی چاہیے۔ ہمیں ہر وقت خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری نجات کے لیے اپنے منصوبہ کو ظاہر کیا۔ خدا نے یرمیہ نبی کے صحیفے کے 31 باب میں فرمایا کہ میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا۔ بے شک خداوند یسوع المسیح کی شریعت ہمارے دلوں پر لکھی ہوئی ہے۔ یہ محبت کی شریعت ہے جس میں موسوی شریعت پوری ہو جاتی ہے۔ بطور مسیحی ہمیں خداوند خدا سے محبت رکھنی ضرور ہے۔ بطور مسیحی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انسانوں سے اور اپنے ایماندار بھائیوں سے اپنی مانند حقیقی برادرانہ محبت رکھیں اور ان کے ساتھ نیکی کریں اور ان کی حفاظت کریں۔ اگر کوئی مسیحی شخص یہ کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں لیکن مجھے میرے دشمن سے نفرت ہے تو یہ درست نہیں۔ اگر ہم اپنے بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے عداوت رکھتے ہیں تو ہم میں خدا نہیں، لیکن اگر ہم خدا اور اپنے پڑوسی سے، اپنے دشمنوں سے حقیقی محبت رکھیں اور ان کے ساتھ نیکی کریں تو یقیناً خدا روح القدس ہم میں رہتا ہے۔ دوستو، عہد فضل میں شامل ہونے کے بعد اس زمین پر عہد کو قبول کرنے کے بدلے میں خدا ہمیں روح کے پھل عطا کرتا ہے، یعنی خدا ایماندار کو محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری عطا کرتا ہے اور اپنے خاص لوگوں کو روح کی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے۔ خدا ایمانداروں کو حکمت کا کلام، علمیت کا کلام، ایمان، شفا دینے کی توفیق، معجزات کی قدرت، نبوت، روحوں کا امتیاز، طرح طرح کی زبانیں اور زبانوں کا ترجمہ عطا کرتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں میں یہ پھل اور طرح طرح کی نعمتیں نظر آتی ہیں،
کوئی حکمت کا کلام رکھتا ہے تو کوئی علمیت کا کلام رکھتا ہے، کسی کے وسیلے سے خدا شفا عطا کرتا ہے اور کسی کے وسیلے سے معجزات دکھاتا ہے۔ ہمیں اپنی تمام روحانی اور جسمانی برکات کے لیے خدا روح القدس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ خدا کا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے۔ یہ سب برکات ہمیں خدا نے عطا کی ہیں۔ دوستو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایماندار مسیحی متحد ہوں اور اپنے تفرقے اور جدائیوں اور نفرتوں کو دور کر کے خداوند یسوع المسیح میں ایک ہوں۔ خداوند یسوع المسیح نے مقدس یوحنا رسول کی انجیل مقدس کے 17 باب میں ہم ایمانداروں کے لیے دعا کی کہ ہم سب ایک ہوں۔ یہی باب اناجیل اربع میں خداوند یسوع المسیح کی سب سے لمبی دعا ہے۔ اگر آپ کسی شخص یا کسی مسیحی شخص سے نفرت کرتے ہیں اور اس سے لڑائی کر کے جدا ہو گئے ہیں تو آج ہی اس شخص کو معاف کر کے صلح کیجیے اور خداوند یسوع المسیح میں ایک ہو جائیے، تاکہ آپ سب مل کر خداوند کی کلیسیا اور خاندان میں محبت، روح اور سچائی کے ساتھ خدا کی عبادت اور پرستش کر سکیں۔ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس اخیر زمانہ میں ایک دوسرے سے ملنے اور اکٹھے ہونے سے باز نہ آئیں۔ پولس رسول پہلے کرنتھیوں کے پہلے باب کی 10 آیت مقدسہ میں فرماتے ہیں کہ اب اے بھائیو، یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے، اس کے نام کے وسیلے سے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہو، بلکہ باہم یک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو۔ دوستو، ہم خداوند یسوع المسیح کی کلیسیاں ہیں۔ ہم خداوند یسوع المسیح کا پیارا خاندان ہے جو عہد فضل میں شامل ہیں۔ ہم سب کے مذہبی عقائد ایک ہونے چاہیے۔ ہم سب کے مذہبی عقائد بائبلی ہونے چاہیے۔ ہمارے اندر تفرقوں اور جدائیوں کی بجائے محبت، یگانگت، ایمانداری اور وفاداری ہونی چاہیے۔ ہم مسیح کا بدن ہیں۔ ہمارے دل سچے اور پاک ہونے چاہیے۔ اگر آپ ایسے کسی مسیحی یا غیر مسیحی شخص کو دیکھیں جس کے عقائد، نظریات، سوچ اور اعمال مختلف ہیں تو آپ کو اس سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں۔ بائبل مقدس یہ تعلیم ہرگز نہیں دیتی، بلکہ اس کے برعکس بائبل مقدس محبت کی تعلیم دیتی ہے۔ ہمیں ان لوگوں سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پھر بھی ان لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسیحیت میں بہت سے فرقے آ چکے ہیں جو ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ غلط ہے اور غیر بائبلی ہے۔ ہم سب مسیحیوں کو اس اخیر زمانہ میں عقائد، ایمان، اعمال اور روح میں ایک ہونا پڑے گا۔ آپ سب لوگ اتحاد کی بہت سی مثالوں سے واقف ہوں گے۔ عہد فضل میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خداوند یسوع المسیح پر زندہ اور سچا ایمان لائیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خداوند یسوع المسیح کے تحریری کلام یعنی بائبل مقدس پر زندہ اور سچا ایمان لائیں اور اس کی تمام باتوں پر عمل کریں، کیونکہ پاک کلام حق بائبل مقدس ہمارے خدا کی طرف سے ہے۔ خدا کا کلام بائبل مقدس ہماری زندگی ہے۔ خدا کا کلام انسان کو زندگی عطا کرتا ہے، کیونکہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ بائبل مقدس جیسی کوئی کتاب نہیں۔ اگر آپ بائبل مقدس کی لسانیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو بائبل مقدس کی صفات پر میری یہ 2 ویڈیوز پہلا اور دوسرا حصہ ضرور دیکھیں۔ عہد فضل میں ہمیں توبہ اور بپتسمہ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک خداوند یسوع المسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ یعنی بلیورز بیپٹزم، ایڈلٹ بیپٹزم نہیں لیا تو آج ہی ایمان لا کر اپنے مقامی پادری صاحب سے بپتسمہ لیجئے، تاکہ آپ خداوند یسوع المسیح میں شامل ہو کر عہد فضل میں اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر کے روح القدس انعام میں حاصل کریں۔ خداوند یسوع المسیح نے اپنے سعود آسمانی سے قبل اپنے شاگردوں کو ارشاد فرمایا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ دوستو، ہمیں اپنی جوانی میں بپتسمہ لینا ضرور ہے، کیونکہ خداوند یسوع المسیح نے مقدس یوحنا رسول کی انجیل مقدس کے 3 باب کی 5 آیت مقدسہ میں فرمایا کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں پانی کا بپتسمہ لینا ضرور ہے، کیونکہ یہ ہمارے خداوند یسوع المسیح کا حکم ہے۔ وہی لوگ عہد فضل میں شامل ہیں جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ عہد فضل میں شامل ہونے کے بعد ہم ایمانداروں کو ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے۔ اعمال کی کتاب 2 باب کی 42 آیت مقدسہ میں ہم ابتدائی کلیسیا کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی محبت اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ مقدس رسولوں سے تعلیم پاتے تھے اور ان سے کلام اور خداوند یسوع المسیح کے بارے میں سیکھتے تھے اور رفاقت رکھتے تھے۔ خداوند یسوع المسیح کی یاد میں روٹی توڑتے اور دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ دوستو، ہم بھی خداوند یسوع المسیح کی کلیسیا ہیں۔ ہمیں بھی ابتدائی کلیسیا کی طرح بڑی ذمہ داری سے اپنے پادری صاحبان اور بائبل مقدس کے استادوں سے بائبل مقدس کی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے پادری صاحبان اور بائبل مقدس کے استادوں کی بہت عزت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہی ہمیں خدا کے پاک کلام حق بائبل مقدس کی باقاعدہ تعلیم دے سکتے ہیں۔ خدا کا خادم کوئی کھلونا نہیں۔ اپنے پادری صاحبان سے کھیلنا بند کریں اور ان کی عزت کریں۔ آپ اپنے بچوں کو بچپن ہی میں کلام کی آیات کی تعلیم دیں تاکہ وہ جیسے جیسے خون اور گوشت میں بڑھیں ویسے ہی خدا کے پاک کلام بائبل مقدس میں بڑھتے چلے جائیں۔ آپ روزانہ اپنی بائبل مقدس کا مطالعہ کریں اور زندگی اور تازگی کو حاصل کرتے رہیں۔
आज बहुत सी कलीसियाएं सिर्फ और सिर्फ शिफाओं और खुशहालियों के पीछे दौड़ी जाती हैं और बाइबल मुकद्दस की तलावत और तालीम हासिल करने के अमल को अहमियत नहीं देती। ये गलत है। अगर आप रोजाना बाइबल मुकद्दस की तलावत नहीं करते तो आप उस कलाम को जो खुदा आपको रोज देना चाहता है रद्द कर देते हैं। और खुदा के कलाम का इनकार करना, उसके कलाम को रद्द करना डायरेक्ट खुदा का इनकार करना है, और खुदा के कलाम का इकरार करना डायरेक्ट खुदा का इकरार करना है। इसलिए हर रोज पाक कलाम हक बाइबल मुकद्दस को पढ़ें ताकि आपकी रूह सैर हो जाए। हमें अपनी जरूरतों को पीछे रखकर सबसे पहले अव्वल दर्जा खुदा के पाक कलाम बाइबल मुकद्दस की रूहानी तालीम को देना चाहिए, ताकि हम खुदा के कलाम से जिंदगी, शिफा, बरकत को खुदा रूहुल कुद्स और खुदा के कलाम की कुदरत से हासिल कर सकें जो अब हमारे पास है। हमें चर्च जाने की जरूरत है, हमें रफाकत रखने की जरूरत है, हमें दुआ करने की जरूरत है। अगर आप चर्च नहीं जाते तो आप ईमानदारों के साथ रफाकत कैसे रखेंगे? खानदान की सूरत में खुदा की इबादत कैसे करेंगे? अहद फजल में हमें एक दूसरे के साथ रफाकत रखने की जरूरत है, एक दूसरे के साथ मिलने की जरूरत है। हमें खुदावंद यीशु अल मसीह की याद में रोटी तोड़ने और एक दूसरे के पांव धोने की जरूरत है। हमें हर वक्त रूह में दुआ और शुक्रगुजारी और मिन्नत करने की जरूरत है। आज कलीसियाओं में बहुत से लोग खुदावंद यीशु अल मसीह से बेवफाई करके जादूगरों और बुतों की पैरवी करते हैं। खुदा इस तरह के नामी मसीहियों को जरूर सजा देगा। खुदा की इलाही मोहब्बत और तमाम सहूलतों के बावजूद भी बहुत से नामी मसीही ठीक बनी इसराइल की तरह खुदा के साथ बेवफा हैं। तौबा कीजिए। खुदावंद यीशु अल मसीह ने हमें दुआ करने का हुक्म दिया है। दुआ मसीही रूहानी जिंदगी की सांस है। हमें रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तिश करने की जरूरत है। अहद फजल में हमारी जिम्मेदारी है कि हम खाकसार हो जाएं और सिर्फ खुदावंद खुदा ही की जात को आला जात समझें और कबूल करें। हमें मुआफ करने की जरूरत है। हमें अपने दुश्मनों को मुआफ करने की जरूरत है। हमें अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखने की जरूरत है। दोस्तों, अहद फजल में हमें एक दूसरे को बरकत, नेकी, अमन, तसल्ली, सुलह और सलामती देने की जरूरत है। हमें नेक और पाक नियत और पाक चाल चलन की जरूरत है ताकि हम खुदा के नए अहद फजल में बदी और गुनाह से दूर रहें। हमें उन गुनाहों से लुत्फ अंदोज नहीं होना चाहिए जिनके लिए खुदावंद यीशु अल मसीह मुए थे। हमें उन गुनाहों पर खुश नहीं होना चाहिए जिनके लिए हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह मुए थे। बदी पर गालिब आना जरूर है। इन सब बातों में हमारा दूसरा मददगार फारकलीद खुदा रूहुल कुद्स हमारी मदद करेगा, जो हमारी मदद और हमारी शिफात करता है। रूहुल कुद्स अभी भी बरगजीदा ईमानदार मसीहियों को रोज बरोज पाक कर रहा है और यही हमारी निजात का दूसरा मरहला यानी तकदीस है, यानी सैंक्टिफिकेशन है, जिसमें हम निजात पा रहे हैं। दोस्तों, अहद फजल में आपकी जिम्मेदारी है कि आप सब कौमों को खुदावंद यीशु अल मसीह का शागिर्द बनाएं और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दें और उनको ये तालीम दें जिनका खुदावंद यीशु अल मसीह ने हमें हुक्म दिया है। खुदावंद यीशु अल मसीह दुनिया के आखिर तक हमेशा हमारे साथ हैं। आमीन। खुदा सब कौमों के लिए दिल रखता है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि तमाम दुनिया की कौमें हमारी मुनादी से खुदावंद यीशु अल मसीह के मुबारक कदमों में आ जाएं। हमारी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी पूरी हो। दुनिया को प्यार भरी खुशखबरी सुनाओ, जिंदा मसीह के पास ले आओ। बेशक खुदा ने खुद बनाई आलम से पेशतर इंसानों को निजात के लिए चुना है। हमारी मुनादी से वही लोग खुदावंद यीशु अल मसीह के पास आ जाएंगे। खुदा की रोया खानदान है। खुदा एक प्यारा सा खानदान चाहता है। खुदा एक कलीसिया चाहता है। खुदा एक बदन चाहता है। खुदावंद यीशु अल मसीह ने ईमानदारों को बरकत, ईमान और मोहब्बत बांटने का रूहानी दर्स दिया है। खुदावंद यीशु अल मसीह ने हम ईमानदारों को दुनिया का नूर कहा है। हमें अपनी जिंदगी, किरदार, इमाल और कलाम से दुनिया को रोशन करना जरूर है ताकि दुनिया जाने कि हम सच्चे खुदा की प्रस्तिश करते हैं। हम सच्चे खुदावंद यीशु अल मसीह की प्रस्तिश करते हैं और दुनिया हमारे कामों और हमारी बातों और हमारे किरदार को देखकर खुदा को मुबारक कहे। आज कलीसियाओं में बहुत से नौजवान हरामकारियों, ज़नाकारियों, तरह तरह के नशे का शिकार हैं जो कि गैर कौमों के लिए ठोकर का बायस भी हैं। दोस्तों, हमें इन सब बुरी हरकतों को छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, खुदा के इस अहद फजल में शामिल होने के लिए हमें इन सब बुरी हरकतों को छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, अहद फजल में हम सब मसीहियों को खुदावंद यीशु अल मसीह के सब अहकाम पर जो इनाजिले अरबा में हैं वफादारी के साथ, फरमाबरदारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ अमल करना लाजिम है। हमें खुदावंद यीशु अल मसीह के हर हुक्म पर जो उन्होंने अपने रसूलों के जरिए लिखवाया लब्बैक करने की जरूरत है। हमें अपने खुदावंद यीशु अल मसीह, कलाम मुकद्दस और अपने पादरी साहिबान की फरमाबरदारी करनी पड़ेगी। दोस्तों, अब हम मसीही खुदा के अहले अहद, अहले ईमान और अहले किताब हैं। हमें अहद फजल में बड़ी संजीदगी के साथ जिंदगी बसर करने की जरूरत है। अहद फजल कोई मजाक नहीं है। हमें खुदा के अहद फजल का एहतराम करना जरूर है। ये खुदा का मुफ्त फजल, उसकी इलाही मोहब्बत, निजात और हमेशा की जिंदगी से बरा है। अभी हम खुदा रूहुल कुद्स की तकदीस, सैंक्टिफिकेशन के अमल में से गुजर रहे हैं, यानी हम निजात पा रहे हैं। रूहुल कुद्स हमारी रूह और हमारे बदन को पाक कर रहा है। हम दिन और रात अपने दुल्हे खुदावंद यीशु अल मसीह के इंतजार में हैं। हम दिन और रात खुदावंद यीशु अल मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। हम दिन और रात पाकीज़
पाकीज़गी में जिंदगी गुजार रहे हैं। हम रोज बरोज खुदावंद यीशु अल मसीह पर ईमान, मोहब्बत और उम्मीद में बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह बनी इसराइल अहद एमाल की शरीयत पर अमल करने से जीते रहते थे, इसी तरह हम ईमानदार मसीही ईमान से जीते रहेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। ये ना हो कि हम भी बनी इसराइल की तरह खुदा के पुराने अहद एमाल को तोड़ते रहें, बल्कि हमें चाहिए कि हम जान देने तक अपने खुदावंद यीशु अल मसीह के साथ अहद में वफादार रहें और उनकी फरमाबरदारी करें। जब खुदावंद यीशु अल मसीह अपने जलाल में दोबारा जाहिर होंगे, तब हम तजल्ली यानी ग्लोरिफिकेशन के मरहले में दाखिल होंगे। दोस्तों, ग्लोरिफिकेशन हमारी निजात का एक फ्यूचर इवेंट है, जिसमें हमारे फानी बदन बका का जामा पहनेंगे, हम बदल जाएंगे, हमारे बदन जलाली बदन हो जाएंगे और ग्लोरीफाइड हो जाएंगे। खुदावंद यीशु अल मसीह खुद क़यामत और जिंदगी हैं, जो आखिरत में तमाम इंसानों को फिर जिंदा करेंगे और तमाम इंसानों का इंसाफ करेंगे और उनको उनके कामों के मुआफिक बदला देंगे। खुदावंद यीशु अल मसीह एक अब्दी बादशाही को कायम करेंगे, जिसमें मोहब्बत ही मोहब्बत होगी, सलामती ही सलामती होगी। इस वक्त मुकम्मल तौर पर जमीन पर से गुनाह, नापाकी, मौत, इब्लीस, दुख, दर्द, जुल्म, परेशानी का खात्मा होगा। इस वक्त हम ईमानदार मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारी निजात के 3 मराहिल है। हमने निजात पाई, हम निजात पा रहे हैं और हम निजात पाएंगे। खुदावंद यीशु अल मसीह हमारे सब आंसू पोंछ देंगे। तब हम अदालत में अपने ईमान के वसीले से रास्तबाज ठहर कर उस अब्दी मिरास और नई यरूशलेम को, खुदा की बादशाही को पाएंगे, जो बनाई आलम से पेशतर हमारे लिए मुकर्रर की गई है। सब कुछ नया हो जाएगा, फिर हम हमेशा के लिए अपने खुदा के साथ रहेंगे, खुदावंद यीशु अल मसीह को देखेंगे। और उनके साथ प्यार भरी बातें करेंगे और खुदा की इबादत रूह और सच्चाई से करेंगे। खुदावंद यीशु अल मसीह हमारे बादशाह होंगे और हम पर अपनी अज़ली कुदरत के साथ लोहे के असा से हुकूमत करेंगे। हम जलाल को हासिल करेंगे और वहीं जिन लोगों ने इंजील मुकद्दस और खुदावंद यीशु अल मसीह को रद्द किया था, वो हमेशा के अजाब में दाखिल होंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। दोस्तों, खुदा के अहद फजल में शामिल होने का अंजाम हमेशा की जिंदगी और आसमान की बादशाही है। सब कुछ नया हो जाएगा। दोस्तों, अहद फजल में हमारी निजात यानी ग्लोरिफिकेशन नजदीक है। खुदावंद यीशु अल मसीह ने फरमाया कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। हम अहद फजल में अपने आका, अपने खुदावंद यीशु अल मसीह से जुड़े रहेंगे। कौन सी चीज हमें खुदावंद यीशु अल मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? अहद फजल में शामिल होने के लिए ईमान से कबूलियत शर्त है और खुदा का न्यू कोवेनेंट यानी कोवेनेंट ऑफ ग्रेस अहद फजल में हमेशा की जिंदगी का वादा मौजूद है। आप सब मसीहियों को खुदा का ये फजल निजात बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद यीशु अल मसीह ही इंसानियत के लिए निजात की वाहिद तसल्ली और वाहिद उम्मीद है। ये नया अहद 30 से 33 ईस्वी के दरमियान में बांधा गया। हम खुदा के अहले अहद, अहले ईमान और अहले किताब हैं। खुदा ने कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ा। बाइबल मुकद्दस और इंजील मुकद्दस का पैगाम यही है कि इंसान अहद फजल में शामिल होकर निजात और हमेशा की जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। हमें अपने ईमान पर फख्र है। हमें अपने ईमान के लिए खुदावंद यीशु अल मसीह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। खुदा का अहद फजल अभी भी जारी है। आज खुदा के अहद फजल को 2023 साल हो चुके हैं। आज खुदा अपने हकीकी खादमीन की वसातत से, उनके तवस्सुत से मसीही कौम को खुदा की बादशाही के लिए तैयार कर रहा है। हमारे ईमान का मकसद रूहों की निजात है। हम सब अब्दियत के मुंतजिर हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह को तकते रहते हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह जल्द आने को हैं, जो अहद फजल में शामिल ईमानदारों को यानी आपको और मुझे गुनाहों से मुकम्मल निजात देंगे और जिंदगी का ताज, हमेशा की जिंदगी अता करके अब्दी मिरास अता करेंगे। तब हम हमेशा अपने खुदावंद यीशु अल मसीह के साथ रहेंगे और उनकी इबादत रूह और सच्चाई से करेंगे। मारानाथा, आमीन। हमने अभी तक कोवेनेंट थियोलॉजी, इलाहियत अहद की मदद से बाइबल मुकद्दस की पूरी कहानी और मकसद को समझा है कि ये सब चल क्या रहा है, खुदा क्या चाहता है, खुदा ने क्या किया और खुदा क्या करेगा। पुराना अहद खुदा और इंसान के दरमियान अहद अमाल था, जिसके बारे में मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया कि पुराना अहदनामा क्या है। नया अहद खुदा और ईमानदार के दरमियान अहद फजल है। अहद अमाल और अहद फजल, कोवेनेंट थियोलॉजी यानी इलाहियत अहद में कोवेनेंट ऑफ ग्रेस, अहद फजल में हमने अहद फजल की तारीफ को देखा, निजात के मंसूबा के बारे में सीखा, अहद फजल के फरीकैन यानी पार्टीज के बारे में जाना यानी खुदा और ईमानदार, अहद फजल के दरमियान यानी मेडिएटर के बारे में सीखा यानी खुदावंद यीशु अल मसीह के बारे में, फजल, निजात और कफारे के बारे में सीखा। हमने अहद फजल की
शर्त को देखा यानी ईमान और कबूलियत, अहद फजल के वादों को देखा यानी निजात और हमेशा की जिंदगी। अब हुआ कुछ यूं कि खुदा ने अपने खास मुकद्दस रसूलों को हुक्म दिया कि वो खुदा और ईमानदारों के दरमियान अहद फजल के मुतल्लिक तमाम जरूरी बातों और वाकयात को इल्हाम से आने वाली नस्लों के लिए कलम बंद करें। इस तरह मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस से लेकर नए अहदनामे की आखिरी किताब मुकद्दस यूहन्ना आरफ के मुकाशफा तक खुदावंद यीशु अल मसीह के तकरीबन 8 मुकद्दस रसूलों ने मुख्तलिफ सालों में मुख्तलिफ जगहों पर अहद फजल की तमाम जरूरी बातों को 27 किताबों की सूरत में यूनानी जुबान में लिख दिया, जिसे आज हम अहद जदीद नया अहदनामा कहते हैं। अहद और नामा यानी वो दस्तावेज जिन पर वादे लिखे जाएं। यही नया अहदनामा खुदा और ईमानदार के दरमियान अहद फजल की तहरीरी दास्तान है जो काफी है और जो आज तक हमारे हाथों में मौजूद और महफूज है। नया अहदनामा अहद फजल की दास्तान है जिसमें मोहब्बत, फजल, निजात, अमन, इत्मीनान और हमेशा की जिंदगी की तालीम दी गई है। खुदा का ये नया अहद अभी भी जारी है और अपने असर में है। नए अहदनामे में बहुत सी पेशनगोइयां मौजूद हैं और खुदावंद यीशु अल मसीह की दूसरी आमद की पेशनगोई नए अहदनामे में ही मौजूद है। पुराना अहदनामा पहले लिखा गया था और नया अहदनामा बाद में लिखा गया था। जिस तरह पुराना अहदनामा खुदावंद यीशु अल मसीह में पूरा हुआ, इसी तरह नया अहदनामा भी काफी हद तक पूरा हो चुका है और मुस्तकबिल में पूरा होगा, क्योंकि ये खुदा का लाजवाल कलाम है। आमीन। नए अहदनामे की एक एक किताब इल्हामी है और इन किताबों में दर्ज एक एक बात सच्ची है, जिसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये सब बातें हमारे खालिक खुदा की तरफ से हैं। नया अहदनामा से मुराद नया अहद यानी अहद फजल है और यूं अहद फजल के जरूरी वाकयात को लिखा गया और वो नया अहदनामा बन गए। मुझे उम्मीद है कि आप इस्तलाह नए अहदनामे से आशना हो गए होंगे। पुराने और नए अहदनामे में क्या फर्क है? दोस्तों, बाइबल मुकद्दस बाहमी तौर पर मरबूत किताब है। ये एक मुत्तहिदा, एक यूनिफाइड बुक है जिसमें 2 हिस्से, 2 अहदनामों की किताबें शामिल हैं। दोस्तों, पुराने अहदनामे और नए अहदनामे में फर्क है क्योंकि पुराना अहद अहद अमाल है और नया अहद अहद फजल है, लेकिन दोनों अहदनामे एक दूसरे की तकमील करते हैं। पुराना अहदनामा कौम बनी इसराइल के मुतल्लिक है और नया अहदनामा खुदावंद यीशु अल मसीह और कलीसिया के मुतल्लिक है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हर सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है। पुराना अहदनामा और नया अहदनामा की तमाम किताबें इल्हामी सहाइफ हैं जो बराबर की हैसियत और इख्तियार रखते हैं। पुराना अहदनामा बुनियादी इल्हाम है और नया अहदनामा उसकी बुनियाद पर खुदा की तरफ से अता करदा मजीद इल्हाम है। पुराना अहदनामा ऐसे असूलों को कायम करता है जो नए अहदनामे की सच्चाइयों की अक्कासी करते हैं। पुराना अहदनामा में बहुत सी पेशनगोइयां मौजूद हैं जो नए अहदनामे में पूरी होती हैं। पुराना अहदनामा गुनाह के खिलाफ खुदा के गजब को उसके फजल की झलक के साथ जाहिर करता है, जबकि नया अहदनामा अहद फजल में गुनहगारों के लिए खुदा के फजल को उसके गजब की झलक के साथ जाहिर करता है। मसीही कलीसिया इन दोनों अहदनामों यानी पुराना अहदनामा और नया अहदनामा पर ईमान लाती है और इन दोनों को बराबर मानती है और खुदा का पाक कलाम और पाक इल्हामी हिस्सा मानती है। मसीही दोनों अहदनामों के ही मुतक़िद हैं, क्योंकि नया अहदनामा खुदावंद यीशु अल मसीह के मुतल्लिक है और पुराना अहदनामा खुदावंद यीशु अल मसीह की आमद के बारे में बताता है। इसलिए मसीही कलीसिया इन दोनों अहदों को मानती है। इन दोनों अहदनामों को इंग्लिश लैंग्वेज में अंग्रेजी जुबान में ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट कहा जाता है। अंग्रेजी लफ्ज टेस्टामेंट लातीनी जुबान के लफ्ज टेस्टामेंटम से आया है, जिसका मतलब है अहद या मर्जी। तो पुराने अहदनामा में यानी ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा ने बनी इसराइल के साथ अहद बांधकर उस पर अपनी पाक मर्जी यानी टेस्टामेंट को जाहिर किया, जिसको पूरा करना जरूर था। और इसी तरह नए अहदनामा में यानी न्यू टेस्टामेंट में खुदा ने ईमानदार कलीसिया के साथ अहद बांधा और इस पर अपनी पाक मर्जी को यानी टेस्टामेंट को जाहिर किया, जो हमें पूरी करनी जरूर है। इन्हीं 2 अहूद को हम बाइबल मुकद्दस में ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुराना अहदनामा और न्यू टेस्टामेंट यानी नया अहदनामा कहते हैं। नए अहदनामे की किताबें मसीही कलीसिया नए अहदनामे की 27 किताबों को 3 हिस्सों में तकसीम करती है। पहला हिस्सा तारीख की 5 किताबें हैं जिनमें मुकद्दस मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इनाजीले अरबा यानी 4 इनाजीले मुकद्दस हैं और मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई किताब रसूलों के इमाल शामिल हैं। नए अहदनामे की किताबों का दूसरा हिस्सा 21 खतूत हैं जिनमें पौलुस रसूल के 14 खतूत रोमियो, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, गलतियों, इफसियों, फिलिपियों, कुलसियों, पहला थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों, पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस, तीतुस, फिलेमोन और इब्रानियों के खत शामिल हैं। इसके अलावा मुकद्दस याकूब का आम खत, मुकद्दस पतरस रसूल के 2 खतूत, मुकद्दस यूहन्ना रसूल के 3 खतूत और मुकद्दस यहूदा का आम खत शामिल हैं। नए अहदनामे का तीसरा हिस्सा मुकाशफाती अदब है जिसमें मुकद्दस यूहन्ना आरफ का मुकाशफा शामिल है। ये 27 किताबें पहली सदी ईस्वी के दरमियान में ही लिखी गई थीं। इन सब 27 किताबों पर खुदा की तरफ से होने की मोहर लगी है। इन सब 27 किताबों में खुदा के इंसान के साथ नए अहद
अहद फजल की दास्तान मौजूद है। अगर आप बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी शॉर्ट वीडियोस देखें। अभी हमने नए अहदनामे पर गुफ्तगू की है। पुराना अहदनामा खुदा और बनी इसराइल के दरमियान अहद अमाल की तहरीरी दास्तान है और नया अहदनामा खुदा और ईमानदार के दरमियान अहद फजल की तहरीरी दास्तान है। हम सब खुदा के इस जिंदगी बख्श चिराग बाइबल मुकद्दस के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आप बाइबल मुकद्दस के दोनों अहदनामों को जानना चाहते हैं तो कॉवेनेंट थियोलॉजी, इलाहियत अहद, पुराने अहदनामे और नए अहदनामे पर मेरी दोनों वीडियोस को जरूर देखें ताकि आप एक तरतीब के साथ बाइबल मुकद्दस की कहानी को समझ सकें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप पुराने अहदनामे और नए अहदनामे के बारे में मुकम्मल तौर पर जान चुके होंगे। हम खुदा के अहले अहद, अहले ईमान और अहले किताब हैं। हम खुदा के अब्दी अहद, नए अहद फजल में शामिल हो चुके हैं। हम खुदावंद यीशु अल मसीह पर ईमान ले आए हैं। हम खुदा के अहले अहद हैं। दोस्तों, अभी तक मुल्क पाकिस्तान में किसी मसीही यूट्यूब चैनल ने कॉवेनेंट थियोलॉजी यानी इलाहियत अहद पर गुफ्तगू नहीं की। खुदावंद यीशु अल मसीह के फजल की बदौलत हमारे चैनल से हुन अजीम सत्यारत प्रकाश ने बाइबल मुकद्दस, कॉवेनेंट थियोलॉजी, इलाहियत अहद को आसान तरीके से मसीही अवामुल नास तक पहुंचाया है। इस मसीही चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दुनिया खुदावंद यीशु अल मसीह के पाक कलाम बाइबल मुकद्दस की तालीमात से मुनव्वर हो सके, फैज़याब हो सके। हम सब बाइबल मुकद्दस के लिए, हम सब खुदा के इस खूबसूरत चिराग की इन जिंदगी बख्श किरणों के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आपके जहन में कॉवेनेंट थियोलॉजी, पुराने अहद और नए अहद के मुतालिक कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं जरूर आपके सवालात का जवाब दूंगा। आज खुदा आपको इस अहद के लिए बुलाता है। अगर आप बनाई आलम से पेशतर चुने हुए हैं तो यकीनन आप खुदावंद यीशु अल मसीह के मुबारक कदमों में आ ही जाएंगे। मैं तमाम दुनिया के लोगों को दावत देता हूं कि वो खुदावंद यीशु अल मसीह पर ईमान लाकर अहद फजल में शामिल हो जाएं। खुदावंद यीशु अल मसीह का फजल मुकद्दसों के साथ रहे। आमीन।